डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। ओके, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पहले हम लोग एनालॉग ट्रांसमिशन पे हुआ करते थे, ठीक है। उससे हम लोग शिफ्ट कहाँ हो चुके हैं, डिजिटल पे। ओके, डिजिटल। तो ये एनालॉग ट्रांसमिशन से हम लोग डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन पे जा चुके हैं, और इस डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन के कुछ तरीके हैं, ठीक है। एक है सीरियल, तो दूसरा है पैरेलल। सीरियल में अभी भी दो तरीके हैं, ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग एल्स, हम लोगों को पहले सीरियल और पैरेलल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ लेना चाहिए, ठीक है। इधर और इधर, इधर और इधर, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रोनिक पोर्ट की, ठीक है, ये पोर्ट कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग ये यहाँ पे जो ये बहुत सारे पोर्ट्स लगते हैं, ठीक है, ये जो मेरे पास जितने भी पोर्ट लगे हुए हैं अभी लैपटॉप पे, ठीक है, नन ऑफ देम इज सेंट्रोनिक, नन ऑफ देम इज सेंट्रोनिक, सब सीरियल ट्रांसमिशन के, या तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ है जहाँ पे कुछ भी ट्रांसमिशन, जैसे यहाँ पे मेजरली यूएसबी के स्लॉट से एक प्रोजेक्टर की HDMI केबल है, ठीक है। तो ये केबल्स है मेरे पास, और एक चार्जिंग केबल है, ये सब नॉन सेंट्रोनिक पोर्ट्स। सेंट्रोनिक पोर्ट कैसी होती है, ठीक है, सेंट्रोनिक पोर्ट जिसमें बहुत सारी पिन्स होती है, ठीक है, बहुत सारी पिन्स होती है, या फिर पिन नहीं होगी तो क्या होंगे, होल्स होंगे। होल्स होंगे, पिन आपके पोर्ट के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो वो होल वाला जो केबल आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। अगेन ऐसी ही चीजें आपको ना हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में मिल जाएंगी, ठीक है। पतली रिबन लाइक टेप्स, रिबन टाइप वायर, ठीक है, पतले फ्लैट मतलब एकदम ऐसे टाइप के, ठीक है, एकदम पतले वायर्स, और आगे उसमें कुछ इस तरह का हैंडल टाइप कुछ होगा, ठीक है, और वो फिट हो जाएगा आगे जाएगा, ठीक है। ये भी कुछ वायर्स अंदर मिलते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली फिट हो जाते हैं, हार्ड डिस्क में फिट होते हैं और मदरबोर्ड में फिट हो जाते हैं। ये जो वायर्स हैं, इनके ब्रॉड होने का कारण ये है कि इनके अंदर बेसिकली कितने वायर्स हैं, 8, ठीक है, और ये एग्जैक्टली एक वायर एक साथ में एक बिट लेके जा सकता है, ठीक है। तो पूरा एक बिट कितने में जाएगा, एक ही झटके में, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। तो देखो दो तरीके हैं धीरे धीरे जाने के, एक है सिंक्रोनस, एक है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बराबरी से होना, मतलब बराबर गैप होना। जैसे आप लोग गाना गाते हैं तो गाने और धुन का गैप बराबर होता है, हाँ, तभी सही सुनाई देगा, अदरवाइज क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो मैच नहीं होगा। तो सिंक्रोनस में क्या होगा कि डेटा रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो उसको मालूम है ना कि कब 8 बिट होंगे, और फिर वो क्या कर लेगा, समझ लेगा और आगे कर लेगा, फिर समझना स्टार्ट करेगा, फिर आगे कर लेगा, ठीक है। और सिंक्रोनस मतलब क्या कि सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या भेजना पड़ेगा, और कमांड भेजनी पड़ेगी कि भैया अब हुआ है खत्म, ठीक है। हो सकता है मैंने 4 बिट भेज दिए, मैं रुका हुआ हूँ, डेटा ट्रांसमिशन वाले ने सेंड करना छोड़ दिया, तो उसको क्या मालूम कि इस 4 बिट से कुछ मतलब निकालना है, या 8 बिट होंगे तब मतलब निकलेगा, या कैसे निकलेगा। तो उसको स्टार्ट और स्टॉप का सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक उसको स्टार्ट और स्टॉप का सिग्नल नहीं आएगा, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट स्टॉप बिट के सिग्नल देने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन सिंक्रोनस में अगर मान लो थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, यस हो जाएगी। जबकि असिंक्रोनस में थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई, एक्यूरेसी खराब होगी नहीं। व्हाई, बिकॉज नोज ना कि कब स्टार्ट होगा कब स्टॉप होगा। जब तक स्टॉप बिट नहीं आएगा तब तक उसको समझ में आएगा कि रुकना है, नहीं तो बोलेगा कोई बात नहीं, और डेटा आएगा मैं समझूंगा, ठीक है। अगेन मैं ये कीबोर्ड है, ठीक है, हम लोग वर्ड पे चलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे मेरा लिखने का मन है रजत, ओके फाइन, ठीक है, अभी रजत लिखा, ठीक है। और आगे मेरा और ऐसे भी और भी बहुत कुछ लिखने का मन, ठीक है। ये ट्रांसमिशन चल रहा है, ठीक है।
मैं ये भी बोल रहा हूँ सीरियल ट्रांसमिशन चल रहा है, ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस? ये असिंक्रोनस है। व्हाई? बिकॉज द टाइमिंग इज नॉट सेट। अरे मैं कितनी बार में कितने बटन दबाऊंगा इसको क्या मालूम है, और कब मेरा इंस्ट्रक्शन खत्म होगा इसको कुछ मालूम है नहीं। तो इसमें स्टार्ट स्टॉप बिट जाता होगा, हाँ ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको स्टार्ट स्टॉप बिट जाता होगा, यस दिस इज असिंक्रोनस, दिस इज असिंक्रोनस। मेरे को माउस से भी इनपुट देना है, मुझे माउस से भी इनपुट देना है, अब ये मैं कुछ काम कर रहा हूँ, दिस इज असिंक्रोनस, यस बिकॉज अभी कंप्यूटर को कोई नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज होती तो कुछ होता। गॉट इट? तो ये जो मैं तुमको दिखाया समझ में आया, ये एक असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की एक मिसाल है, ठीक है, क्या मेरा माउस वर्किंग करना, कीबोर्ड से इनपुट देना, ये सब ठीक है। जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में ही सिंक्रोनस की मिसाल क्या है, ठीक है, आपकी सीपीयू के बीच में अगर छोटा मोटा कुछ हो रहा है, उसमें क्लॉक टाइमिंग अगर सेट कर रखी है तो चाहे तो सिंक्रोनस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि केवल हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है पैरेलल ट्रांसमिशन से, सारे थोड़ी है। जो चीजें कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन से कनेक्टेड है, फाइल, ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क और रैम है जैसे, ठीक है, उसको थोड़ी देर उसके बीच में आ सकता है, ठीक है, तो वहां पे सीरियल कर सकते हो, वहां कर सकते हो। ओके, पैरेलल के बारे में मैंने डिस्कशन किया, वो समझ में आया। इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है, सेंट्रोनिक पोर्ट, ठीक है, वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ओके, ये प्रिंटर के लिए काम में आता है, इसके लिए काम में आता है सेंट्रोनिक पोर्ट, प्रिंटर के लिए। अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने के मॉनिटर जो बड़े वाले कैथोड रे ट्यूब वाले, ठीक है, उसमें भी एक बड़ा सा केबल लगता था, मोटा सा, ठीक है, वो केबल लगाया, फिर वो पिन से घुमा के टाइट करना पड़ता था। दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ सेंट्रोनिक पोर्ट, ठीक है। वो भी कौन सा ट्रांसमिशन यूज करता है, पैरेलल, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले का जो है वो तो सिंक्रोनाइज आता रहता होगा, नहीं आता रहता होगा, पैरेलल इज ऑलवेज सिंक्रोनाइज, उसमें रुकता नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो उसको आता रहता होगा नहीं आते रहता होगा, कंटिन्यूअसली आते रहता होगा, डिस्प्ले का डेटा आते रहता है नहीं आते रहता, रुकता है क्या वो, एक घड़ी भी रुकता है क्या, नहीं, ठीक है, गॉट इट। ये समझ में आ गया सर? अंदर पढ़ने के लिए इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमको एक तो ये डिफरेंस पढ़ना है, क्या सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन का क्या डिफरेंसेस है। इन दिस द डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक हौले हौले करके, धीरे धीरे करके। यहाँ पे ठीक है, द डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली 8 बिट्स एट वंस, ऐसा ही था, ठीक है, एक ही झटके में कितने बिट्स, 8 बिट, ठीक है, और डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर, यहाँ पे कितने बोला, 8 डिफरेंट वायर, मतलब हर एक वायर 1 बिट कैरी करेगा, जी हाँ, ठीक है। इट इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, वाई बिकॉज केबलिंग विल बी चीपर, केबल सस्ती आएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, हाँ, क्योंकि देखो पोर्ट जो है, पोर्ट भी महंगा बनेगा, वायर भी महंगा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट भी सस्ता तो वायर भी सस्ता। ओके, इट इज यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, क्या सीरियल, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैसेज मिक्सअप होने का चांस नहीं है, ठीक है, सेम ही वायर के अंदर 8 डिफरेंट लाइन पकड़ के जा रहा है, तो मैसेज के गालबलब होने का चांस ज्यादा है, ठीक है, तभी तो अंदर सीपीयू के अंदर वाला, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर वाले एरिया में मिलता है ये सब। चाहता तो बाहर भी लगा देता है ना स्पीड बढ़ाने के लिए, तो कोई फायदा ही नहीं। ओके, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एज इट यूजेस पैरेलल पाथ्स, सो क्रॉस टॉक में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन खराब हो सकता है। ओके, इट इज रिलेटिवली स्लोअर, इट इज रिलेटिवली फास्टर। स्लो कौन सा होना है, जो बेचारा है धीरे धीरे करके भेज रहा है, और जो बहुत सारे एक साथ भेज रहा है वो तो फास्ट होना ही है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और डिफरेंस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि असिंक्रोनस मैंने समझा लिया, स्टार्ट स्टॉप बिट की जरूरत है, और सिंक्रोनस में जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं असिंक्रोनस, ईच डेटा वर्ड इज अकम्पनीड बाय स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, यहाँ पे जरूरत है क्या ऐसा, नहीं, तो नहीं है, तो की डिफरेंशिएशन किसका है, स्टार्ट स्टॉप बिट से, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा स्टार्ट स्टॉप बिट क्या करेंगे, ट्रांसमिशन प्रोसेस को धीरे करेंगे, और बिट है समझने के लिए, यहाँ पे नहीं है तो ट्रांसमिशन इज फास्टर, क्यों, स्टार्ट स्टॉप बिट पे अगेन, तो 2 पॉइंट स्टार्ट स्टॉप बिट से मिल रहे हैं, एक तो क्या, एक में स्टार्ट स्टॉप बिट है तो एक में नहीं है, दूसरे में स्टार्ट स्टॉप बिट की वजह से उसको डेटा ज्यादा भेजना पड़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है, उसको डेटा कम भेजना पड़ रहा है तो स्पीड तेज है। ओके, इट इज रिलेटिवली चीपर एज इट रिक्वायर्स व्हाट, लेस हार्डवेयर, ठीक है, तो इसको हार्डवेयर की जरूरत कम, जबकि यहाँ पे एक क्लॉक चाहिए होगी जो सिंक्रोनाइज करेगी, मैनेज करेगी, ठीक है, हाँ। द सिंक्रोनस डिवाइस इज मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड as it must be smart enough to differentiate between the actual data and the special synchronous characters. Okay. More reliable as the start and stop bits ensure that the sender and the receiver remain in step with one another. Reliable ज़्यादा होगा, why? Because you know कि मैसेज अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होना बाकी है, या पूरा हो चुका है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, जबकि यहाँ पे chances of data loss है. Okay. It is less efficient as it is relatively
more complex, it is more efficient and has greater throughput. क्यों? क्योंकि वही स्टार्ट स्टॉप बिट का, ठीक है, वही खेल है. थ्रूपुट का खेल क्या है? वही एफिशिएंसी बढ़ेगा ना. अगर कम है तो डेटा ट्रांसमिट कम पर करना है तो एफिशिएंसी ज्यादा ही होगी. एग्जैक्टली. ओके, ट्रांसमिशन मोड बड़ा ही सरल टॉपिक है, ठीक है. अगेन ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन, और एक कॉन्सेप्ट क्या दिया सकता है? टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स. अभी एग्जाम में मोड आएगा तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा? सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, सीरियल, पैरेलल. इट विल बी रॉन्ग. मोड इज सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है. हाँ, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स. एग्जैक्टली. सिंप्लेक्स में जैसे कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, जहाँ पे रिसीवर एक है, रिसीवर कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, तो सीपीयू रिसीवर है, सीपीयू कुछ बोलना चाहता है कीबोर्ड से कि कीबोर्ड मैं तेरे को बताता हूँ ऐसे करना नहीं, ठीक है, तो कीबोर्ड ही कुछ बोलना चाहता है. तो एक तरफ वन साइडेड कम्युनिकेशन में क्या होगा? सिंप्लेक्स, ठीक है. हाँ, तो इसमें क्या लिखा है? द डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर. एग्जाम्पल भी दिया इसने, क्या? कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, वेयर एज प्रिंटर कैन ओनली इंट्रोड्यूस व्हाट? आउटपुट. ठीक है, ओके, गॉट इट. हाफ ड्यूप्लेक्स. हाफ ड्यूप्लेक्स का मैंने वॉकी टॉकी का एग्जांपल दिया था, क्लासिक एग्जांपल दिया था, सबको याद होगा, ठीक है. जहां पे क्या होता है, जब तक एक इंसान कम्युनिकेट कर रहा है, पूरा चैनल का एलोकेशन किसको? उसको, ठीक है. और जब जैसे ही वो बंद करेगा, ओवर बोलेगा, तो दूसरा वाला एक्सेस करेगा, वो बोलना स्टार्ट करेगा. जब तक एक बोल रहा है, दूसरा केवल सुन सकता है, चाहे वो कितना ही चिल्ला ले, पहले वाले को मालूम नहीं चलेगा. गुड, दिस इज हाफ ड्यूप्लेक्स मॉडल, ठीक है. फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? या तो एक ही तार को वर्चुअली डिवाइड कर रखा होता है, ठीक है, या फिर दो तारें होंगी, ठीक है, एक भेजेगी तो एक रिसीव करेगी. ऐसा ही था. ओके, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है. डायग्राम इसके ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ, ये छोटे मोटे करते हैं, ठीक है. ओके, ट्रांसमिशन टेक्निक. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ जाना, पूरे ग्रुप को जाना, पूरे ग्रुप को एक साथ धक्का लग जाना, वो कौन सा होता है? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. अगर मैं बात करूँ टेलीविजन, है ना, टाटा स्काई, तो टाटा स्काई कौन से नेटवर्क पे काम करता होगा? ब्रॉडकास्ट या स्विच? ब्रॉडकास्ट. उसको क्या चाहता है? वो चाहता है क्या कि तुमको अलग दिखे. बराबर उसकी इच्छा है कि तुमको अलग दिखे, तो क्यों इच्छा है? गलत है ना. हाँ, तुमको स्पेशल थोड़ी है, तुम्हारे लिए कोई खास चैनल थोड़ी चलेगा रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, नहीं होगा ना ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा. ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, सबको एक जैसा ही जाएगा. अगर 12 बजे के बाद सबके लिए कोई खास चैनल चल रहा है तो सबके लिए चलेगा, और अगर नहीं चल रहा तो किसी के लिए भी नहीं चलेगा, ठीक है. दिस इज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. हाँ, सबको अब की तरह हो गया. एग्जैक्टली, ठीक है. ओके, स्विच नेटवर्क क्या करता है? सोचता है, ठीक है, सोचता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, किसको दूं, किसको नहीं दूं, ठीक है. तो अगर मेरे को 1-to-1 कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो आई विल यूज स्विच नेटवर्क. अगर मैं आज फोन लगाऊं और सबको लग जाए, पूरी दुनिया जान ले, ठीक है, जितने भी एयरटेल लेके बैठे हैं सबको रिंग जा रही है, तो गलत है ना, ठीक है. तो दिस इज व्हाट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज नॉट अलाउड ओवर व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है. तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की टेलीकम्युनिकेशन में कोई नीड है क्या? नहीं. तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का डायग्राम दिख रहा है वो क्या हो रहा है? ये क्या है? ये सेंडर है, ठीक है. ये कौन है? सेंडर. और ये सबको एक के बाद एक साथ मिल गया ना, पूरे ग्रुप को एक साथ. यस, ठीक है. दिस इज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. क्या व्हाट्सएप पे नेटवर्क वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, वर्चुअली करते हो आप. वर्चुअल एहसास क्या है? ब्रॉडकास्ट होने का. एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट हुआ है क्या? नहीं, ठीक है. एक्चुअल में पता है क्या हुआ है? स्विचिंग एलिमेंट से ही डेटा पैकेट से ही जा रहा है, पैकेट स्विचिंग से ही डेटा गया है, लेकिन उसने एहसास कैसा करवाया तुमको? हाँ, केवल एहसास करवाया. वर्चुअल में आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, इट इज नॉट एक्चुअल ब्रॉडकास्टिंग, बट यू आर वर्चुअली ब्रॉडकास्टिंग इट, ठीक है. व्हाट इट? तो उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हुए भी एक्चुअल में उसमें बोला जाए अगर तुमको कि स्विचिंग एलिमेंट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया वही चल रहा है, पैकेट स्विचिंग, कुछ नहीं और, क्योंकि डेटा इज सेंट ओवर द इंटरनेट ओनली, ठीक है. इट इज नॉट सेंट विदाउट द इंटरनेट. तो ब्रॉडकास्ट केवल होने का एहसास है, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ठीक है. अगेन एक्चुअल में आना तो ऐसे ही कुछ चाहिए, बट नहीं आता. ओके, कोई बात नहीं. ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हमको समझ में आ गए, ठीक है. ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, स्विच नेटवर्क्स, ठीक है. और मैंने पहले भी जब पढ़ाया भी था, पहली दफे भी, तब भी यही कहा था कि इंपॉर्टेंट है. हाँ, स्विच नेटवर्क में क्या होगा? 3 टाइप की स्विचिंग है, और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का ख्याल रखा जाएगा, मतलब बिना सोचे समझे डेटा थ्रो नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पे राउटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है. और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्विच इज इंटेलिजेंट एंड व्हाट? हब, ठीक है. और स्विच को मालूम है कि एड्रेस पे भेजना है. एग्जैक्टली. हाँ, यस, एग्जैक्टली. इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है. तो इसने बोला क्या
The way in which the nodes switch data from one link to another as it is transmitted from source to destination node is referred to as switching technique. ठीक है, तो switching techniques पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच नेटवर्क्स पे कैसे कैसे स्विचिंग टेक्निक है. पहला टेक्निक कौन सा है बच्चों? सर्किट स्विचिंग. ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? फिक्स्ड बैंडविड्थ मिलता है सबको. ठीक है, फिक्स्ड बैंडविड्थ मिलता है सबको एलोकेशन हो जाता है छोटा 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 छोटा, ये तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया. ठीक है, इस टाइप का कुछ. जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, वर्चुअल इसका सेपरेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, ऐसा कुछ. हाँ, अब इसमें क्या होगा? इसमें जब एक इंसान ने इतना यूज करना चालू किया तो उसका डेटा मूव भी इधर से होगा, आएगा भी इसके इधर से, इसमें ही मैनेज होगा, सब कुछ होगा. ठीक है, तो उसको इतना ही लाइन मिलेगा. अब देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मान लो जब ये सारे खाली बैठे हैं, यहाँ पे कोई यूजर नहीं बैठा, और ये लोग जब खाली नहीं है, ठीक है, मतलब इधर इसको इस्तेमाल करना है, तो अच्छा क्या होता है, बेहतर तरीका क्या होता है कि ये बेचारा सारे यूज कर पाता. ठीक है, लेकिन ऐसा इसको फैसिलिटी नहीं है. ठीक है, सर्किट स्विचिंग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है. फिक्स्ड बैंडविड्थ इसकी सेट है, तो इसको बैंडविड्थ कितना मिला? इतना. हाँ, तो इसका बैंडविड्थ क्या है? फिक्स्ड. तो इसका फिक्स्ड बैंडविड्थ क्या है? सेट है. बोले कि बेटा चाहे कोई काम करे या नहीं करे, चाहे इसमें डेटा जाए या नहीं जाए, ठीक है, चाहे ये खाली पड़ी रहे, तो भी तेरे को तो नहीं मिलेगी. ठीक है, तो रुका रहे. गॉट इट? ठीक है, सिंपल सिंपल है. तो मेरा सर्किट, मेरा तार तय है. ठीक है, उसी सर्किट से मुझे जाना है, उसी सर्किट से मुझे मिलना है, बात खत्म. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं बोलूँ तो हर किसी के पास एक डेडिकेटेड लाइन है. जी हाँ. अभी नुकसान तो हमने देख लिया क्या कि चाहता तो मैं ज्यादा स्पीड से कर पाता, पर वो कनेक्टिविटी क्या करती? रिड्यूस करती. लेकिन फायदा सोचो ना, मेरे पास हमेशा एक लाइन रहेगा जिंदगी भर. हाँ, ठीक है. अगेन तो मेरे लिए एक्सक्लूसिवली मेरे लिए है जब वो लाइन, तो मेरे को फायदा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा ना, क्योंकि मैंने मेरी लाइन पे अगर मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा, तो कम से कम अब मैं कॉल लगा रहा हूँ तो लगेगा तो सही. हाँ, ठीक है, गॉट इट. तो ये आपके जो ये मोबाइल फोन में जो आप बात करते हैं, ठीक है, फोन कॉलिंग पे, वो किस पे चलता है? सर्किट स्विचिंग पे. जबकि मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो किस पे चलेगा? पैकेट स्विचिंग. ठीक है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? पूरा बैंडविड्थ इस्तेमाल करने दिया जाता है. ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल यूजर्स, एवरी डेटा विल बी ब्रोकन इनटू व्हाट? स्मॉल स्मॉल पैकेट्स. ठीक है, तो हो सकता है एक बार पराग का डेटा आ रहा हो, एक बार आपका आ रहा हो, और एक बार आपका आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा करके. आप लोग मान लो एक ही साइड से 3 गाने डाउनलोड करते हो एक साथ, तो स्पीड ही तो रिड्यूस होता है. इसका मतलब पैकेट सबके थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं. ठीक है, और एक ही गाना डाउनलोड करते तो स्पीड तेज आती है, तो मतलब इसका मतलब पूरा पैकेट आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है. एक का ही आ रहा है तो एक के ही आ रहे हैं सारे. ठीक है, इसी तरह से होता है, नहीं होता? यस, सिंपल है. ओके, पैकेट स्विचिंग देखना. इट इज अ सोफिस्टिकेटेड मींस ऑफ मैक्सिमाइजिंग ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क. पैकेट स्विचिंग रेफर्स टू प्रोटोकॉल्स इन विच मैसेजेस आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल ट्रांसमिशन यूनिट्स कॉल्ड पैकेट. और ये पैकेट ऑर्डर में आएंगे या आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर आ सकते हैं. वो बफरिंग प्लेट एनआईसी पे क्यों होती है? अरेंजमेंट के लिए तो होती है. ठीक है, ओके. ईच पैकेट इज ट्रांसमिटेड इंडिविजुअली अक्रॉस द नेट. द पैकेट्स मे इवन फॉलो डिफरेंट रूट्स टू द डेस्टिनेशन. जो रास्ता मिले पहुंच जाना है. एड्रेस मालूम है बस. ठीक है, डेस्टिनेशन मालूम है, कहीं पे भी किसी भी गली से पहुंचना जरूरी है बस. ठीक है, हाँ. और since there is no fixed path, different packets can follow different path and thus they may reach to destination out of order. तो ऑर्डर खराब हो सकता है. जबकि यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे पाथ मालूम है ना. हाँ हाँ, तो बोला पड़ोसी की लाइन से आया तो गलत हो जाएगा. ठीक है, जिंदगी में एक ही रास्ता अपनाना है, कोई और नहीं अपनाना. ये क्या बोल रहे हैं कि तेरे को जो रास्ता अपनाना है अपना. ठीक है, मंजिल तक पहुंच जाना. ठीक है, चाहे वो रास्ता कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, रास्ते कुछ भी अपना, लेकिन मंजिल चाहिए. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? रिजल्ट आए नहीं है, रास्ता ठीक रखना. ठीक है, हाँ. तो आजकल की दुनिया में बच्चों क्या चलता है? पैकेट स्विचिंग. ठीक है, हाँ. मैसेज स्विचिंग क्या बोलता है? मैसेज स्विचिंग कुछ नहीं बोलता, बोलता है पैकेट स्विचिंग का एक एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ पे क्या होता है, हर सब्सिक्वेंट जहाँ पे जितनी बार भी स्विच होगा ना, डेटा इधर से उधर मूव होगा, जितनी बार राउटर बीच में आएगा, उतनी बार वो मैसेज पिछले वाले राउटर पे क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इन केस कहीं ना कहीं मैसेज खराब हो गया या कनेक्टिविटी टूट गई, तो पुराने राउटर पे आएगा, वहीं से कलेक्ट कर लेगा और आगे थ्रो कर देगा. ठीक है, गॉट इट? सिंपल है. ओके, पढ़ लेंगे ना ये. देखो यहाँ पे आपको दिया ना,
दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाट, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ये कौन देता है आपको, मैसेज स्विचिंग। ठीक है, अगेन सर्किट स्विचिंग में क्या है, सर्किट स्विचिंग मैंने क्योंकि पैकेट पहले खत्म किया, सर्किट के अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला, इसमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड बैंडविड्थ सर्किट। ठीक है, हाँ, एंड as if the nodes were physically connected with an electrical circuit। मतलब एहसास कैसे है कि मान लो पकड़ के उसके तार से मेरा तार जोड़ा गया हो बस। ठीक है, और कोई बीच में नहीं है। ठीक है, और देखना, the route is dedicated and exclusive। डेडिकेटेड एंड एक्सक्लूसिव मतलब इस रास्ते पे तुम ही चलोगे और ये तुम्हारे लिए ही रास्ता है, तुमको और कोई दूसरा रास्ता नहीं नापना। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। ओके, सर्किट स्विचिंग इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस एनकाउंटर ऑन आवर होम फोन्स। ठीक है, तो ये जो फोन का जो कनेक्शन है बेसिकली ये सर्किट स्विचिंग पे ही चलता है। ठीक है, समझ में आ गई तीनों चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो पक्का पक्का बहुत कुछ लिख पाओगे हर दफे। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपको मैंने बताई दिए, वो देख लेना। ओके, नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, अगेन नेटवर्क आर्किटेक्चर पूरा लेआउट है, कैसे कैसे नेटवर्क में काम होगा, कौन सी चीजें आएंगी उसके बारे में बताता है। ठीक है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटोकॉल। ओके, इसने क्या बोला, प्रोटोकॉल्स आर सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ एक्शंस नेसेसरी फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर। Stated more precisely, protocols are a set of rules for inter-computer communication that have been agreed upon and implemented by many vendors, users, and standards bodies to ensure that the information being exchanged between the two parties is received and interpreted correctly. Standards bodies मतलब क्या, जो bodies standards बनाती है ना, जैसे कि ISO, ठीक है, जैसे कि ISACA। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स वाली बॉडी ने भी बोल रखा है कि हाँ ये प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर होगा, तो हम मानते हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जब ट्रांसफर होता है IP, ठीक है, तो अलाउड बोलते हैं, IP एड्रेस अलाउड मानते हैं। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड बॉडीज जो है जितनी भी, जो अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेट्स इशू करती है, इन्होंने भी बोला है कि हाँ ऐसे प्रोटोकॉल पे ट्रांसफर होगा, वी विल अलाउ इट। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड सेफ। ठीक है, तो ये इंश्योर क्या कर रहा है, एक्चुअल में सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। और प्रोटोकॉल किस लिए, ताकि इंटेंडेड डेटा इंटेंडेड रेसिपिएंट को ही मिले। ठीक है, और बाकी दुर्घटनाओं से आप क्या रहे, सेफ। ठीक है, इसके लिए बस, केवल इसके लिए। गॉट इट। आइडियली अ प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड अलाउज हेटेरोजेनियस कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर। हेटेरोजेनियस मतलब एक जैसे नहीं होना, एक समान नहीं होना, डिफरेंट डिफरेंट होना। ओके, गॉट इट। अच्छा, हम लोग देखते हैं और क्या क्या बात करी इसने। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बात की। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होंगे किसके लिए, कम्युनिकेशन टाइमिंग के लिए। ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, एरर चेकिंग। ठीक है, और प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ओके, अ प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सिंटैक्स, बच्चों सिंटैक्स क्या होता है, हाँ मैंने लिखवाया है तुम सबको, बताओ सिंटैक्स क्या होता है। फॉर्मेट, सिंटैक्स क्या होता है, फॉर्मेट। क्या लिखा है, पढ़ो। एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल कैसे कैसे क्या समझेगा वो सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स मतलब क्या। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा डेटा भेजा। ठीक है, डेटा भेजा, अब देखना आप लोगों को जब पिज्जा हट वाला आता है घर पे, ठीक है, पिज्जा हट वाला आता है तो कुछ एक्सपेक्टेशन, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या, पिज्जा मिलेगा। ठीक है, तो पिज्जा वो किसी चीज में देता है, बॉक्स में। ठीक है, तो बॉक्स थोड़ी खा जाते हो। हाँ, मतलब कोई नया नया इंसान है जो जिंदगी में पहली बार पिज्जा मंगा रहा हो और उसने पिज्जा देखा भी नहीं हो, वो भी बॉक्स खाने की गलती कर लेगा क्या। हाँ, बॉक्स खाने की गलती क्यों नहीं करता। हाँ, क्योंकि उसकी स्टैंडर्ड सोच सेट है ना कि ऐसे ही आता है। दुनिया में जब भी खाना मिलता है तो एक फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, और वो डब्बा कभी खाने का नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसको इतना समझ में आ जाता है कि ये खाने का और ये नहीं है, तो क्यों आ जाता है, उसकी स्टैंडर्ड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, चाहे उसने जिंदगी में पिज्जा देखा ना हो, खाया ना हो। हाँ, तो भी तुम उससे एक समझदार इंसान से इतना तो अजम्पशन रख सकते हो ना कि डब्बा तो नहीं खाएगा उसको पिज्जा। अगर हम घर पे मान लो छोड़ गए उसको और बोला कि तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करवा के जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा डब्बा खा के बीमार पड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, कार्डबोर्ड खा गया, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब उसको मालूम है कि इसकी पैकिंग कैसे आएगी। ठीक है, और अंदर कुछ निकलेगा वो खाने का होगा, करेक्ट और नॉट। तो वैसे ही
ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल के सिंटैक्स का मतलब क्या है कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे हुई है, किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ कैसे फॉर्मेट में पेश की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। जैसे हम लोगों ने बोला कि हो सकता है फर्स्ट 8 बिट्स किसी डेटा के बताते हो उसका एड्रेस, तो दूसरा बताता हूँ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, तो तीसरा बताता हो कि क्या क्या उसमें चेंज लाना है डेटा में, मॉडिफिकेशन बताता हो, तो चौथे 8 बिट कुछ और बताते हो। तो ऐसे हो सकता है बहुत बड़ी कमांड के इतने से ये कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया सिंटैक्स, ठीक है। सीमेंटिक्स क्या है बच्चों, सीमेंटिक्स क्या है, ऑर्डर, सीमेंटिक्स क्या है, ऑर्डर, ठीक है। क्या लिखवाया था मैंने उसमें, रूट टू बी टेकन, ठीक है, हाँ देखना ये आपका वो मॉडम कम राउटर वाला डब्बा, ठीक है, इसको मॉडम भी बोल सकते हैं, इसको राउटर भी बोल सकते हैं। आजकल एक साथ सारे काम हो जाते हैं एक ही डब्बे में, जिसके अंदर बहुत सारी लाइटें जलती हैं, ठीक है ना, हाँ। और एक और है सिग्नल रेसिपिएंट, ठीक है, हाँ, तो ये एक राउटर से जब दूसरे राउटर पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, जब ये डेटा यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसका पाथ कौन सा फॉलो होगा, एड्रेस कौन सा फॉलो होगा, किस ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, सीमेंटिक्स। नाउ सीमेंटिक्स कैन बी वेरी लिबरल और सीमेंटिक्स कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ पिछला थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सर्किट स्विचिंग, तो सीमेंटिक्स स्ट्रिक्ट है या वेरी लिबरल है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जबकि अभी जब हम बात करते हैं पैकेट स्विचिंग की, सीमेंटिक स्ट्रिक्ट है या लिबरल है, लिबरल है, ठीक है, तो इट कैन बी लिबरल, इट कैन बी स्ट्रिक्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, द वे ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका प्रोटोकॉल ही तो डिसाइड करता है कि स्ट्रिक्ट होना है या नहीं होना है, रूल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बात समझ में। और टाइमिंग क्या, टाइमिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे की स्पीड एडजस्ट करना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एक खराब कंप्यूटर को एक बड़ा कंप्यूटर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो खराब कंप्यूटर बेचारा धंस जाएगा इन्फॉर्मेशन के नीचे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब बहुत सारा डेटा नेटवर्क में इकट्ठा हो जाता है तो नेटवर्क भी ब्लॉक होता है, ठीक है, नेटवर्क भी ब्लॉक होता है और सिस्टम क्या होता है, पूरा क्रैकडाउन हो जाएगा, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा उस पर एक तरीके से, कि अब सर्विस किसी को मिल नहीं पाएगी। गॉट इट, ये वाली सिचुएशन से बचाता है कौन, टाइमिंग, ठीक है। तो प्रोटोकॉल बहुत कुछ मैनेज करता है, प्रोटोकॉल ये भी मैनेज करता है, प्रोटोकॉल ये भी देखता है, प्रोटोकॉल ये भी देखता है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, टाइमिंग लिख पाएंगे, हाँ, ओके। सो अच्छा, और देखना एट द सेंडिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल क्या करता है, ठीक है, ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एट द सेंडिंग कंप्यूटर प्रोटोकॉल व्हाट डू दे डू, ब्रेक डेटा इनटू पैकेट, पैकेट में ब्रेक करना ही प्रोटोकॉल का काम है, हाँ, क्योंकि प्रोटोकॉल ही तो आइडेंटिफाई करेगा कि अपना बच्चा है, आजा आजा आजा, सही बात है ना, तो ब्रेक भी कौन करेगा, प्रोटोकॉल ही तो करेगा। ऐड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द पैकेट, हाँ, एंड प्रिपेयर्स डेटा फॉर ट्रांसमिशन थ्रू एनआईसी में चिपका देता है। पहले क्या करते हैं, अपने लेवल पे कंप्यूटर के अंदर ही प्रोटोकॉल क्या करता है, पैकेट में ब्रेक करता है, बोलता है इंटरनेट पे ट्रांसफर करना है, अपलोड करना है, अच्छा क्या करेगा, पैकेट पे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। आपको प्रोफाइल पिक अपलोड करनी है, आते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6, चाहे 4G नेट हो, तुरंत थोड़ी हो जाता है कि ले हो गया, नहीं, ठीक है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है, एक्चुअल में पैकेट ब्रेकिंग हो रही होती है, फिर वो पैकेट सेंड करना स्टार्ट करता है, चाहे वो बोले कि तेरा 5G हो 7G हो, पैकेट तो मेरे को ब्रेक करना ही है, ठीक है। तो पैकेट ब्रेक करेगा, फिर भेजना स्टार्ट करेगा ऊपर, ठीक है, फिर भेजना स्टार्ट करेगा, भेजना स्टार्ट करेगा आपके एनआईसी से, जाना चालू होगा, फिर रिसीव होना चालू होगा, ठीक है। तो ये काम हो गया, भेजना चालू कर दिया, एनआईसी से बाहर निकल गया तो नेटवर्क में चला गया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है। एट द रिसीविंग एंड क्या होगा, प्रोटोकॉल क्या करता है, पैकेट बोलता है हाँ अपना बच्चा आ गया, चलो सबको इकट्ठा करो, तो सबको इकट्ठा करता है, फिर क्या करता है, ब्रिंग पैकेट्स इनटू कंप्यूटर थ्रू एनआईसी, एनआईसी में बफरिंग स्पेस है, ठीक है, हाँ, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चिपकाई थी ना उसमें कि यहाँ तक जाना, तो उसमें बहुत सारी ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसको हटाओ, बोले फेंको इसको, ये इन्फॉर्मेशन अब काम किए क्या। जैसे तुम्हारे पास सही एड्रेस का लिफाफा आ चुका तो तुम लिफाफा फाड़ के इन्फॉर्मेशन ही तो निकालते हो, एग्जैक्टली, तो वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन थी उसकी कोई नीड है क्या अब, नो। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, कॉपी डेटा फ्रॉम पैकेट टू अ बफर फॉर रीअसेंबली, ये बफर भी जनरली कहाँ मिल जाता है, एनआईसी में ही मिल जाता है, ठीक है, दिस बफर इज प्रेजेंट इन एनआईसी, ठीक है, दिस बफर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनआईसी, वेरी गुड, ओके। और क्या बोला, पास द रीअसेंबल्ड डेटा टू द एप्लीकेशन, अब जिसको भी जिस निर्धारित एप्लीकेशन को जरूरत थी उसको अरेंज करके सही तरीके से सारे बच्चे हाइट वाइज जमा के भेज दी, ठीक है, बोले संभालो, गॉट इट।
OSI मॉडल, OSI मॉडल प्रिस्क्राइब किया ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक मॉडल दिया प्रोटोकॉल का, जिसमें उसने 7 लेयर बताए। कौन से लेयर्स? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या, ठीक है, एंड यूजर के पास में जो एप्लीकेशन का जो दिखेगा वो, ठीक है। तो एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर ऑलमोस्ट एक साथ चलता है, ठीक है, क्योंकि यूजर एंड पे यूजर को दिखता है, ठीक है। देन सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या मतलब, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन के बीच में डायलॉग मेंटेन करवाएगा, ठीक है। मतलब मैं जब एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मांगने की इच्छा होगी मेरी, ठीक है। तो वो जो मैं डायलॉग क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने एक सेशन स्टार्ट कर दिया ना विद द एप्लीकेशन, यस और नो, दैट इज व्हाट, दैट इज सेशन लेयर, ठीक है। हम लोग वैसे भी समरी से पढ़ लेंगे, जल्दी हो जाएगा, वहाँ पे क्लियर कट हमने लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। फिर भी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट मैनेज करेगा। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल देखेगा स्ट्रिक्ट रूल रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, इट विल डिपेंड, ठीक है। तो OSI मॉडल बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये सब कुछ होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगी, एनक्रिप्शन होगा। तो इसका मतलब ये चाह रहा है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट वाली फीलिंग दे रहा है, हाँ, ठीक है, कि एनक्रिप्शन करेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, ओके। और फिर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पे बताएगा कि भाई कैसे कैसे जाएंगे डेटा, ठीक है, कैसे कैसे डेटा कैसे कैसे सीक्वेंस में जाएगा, किस किस तरीके से जाएगा, इसके बारे में चर्चा होगी। और फिर क्या है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर हार्डवेयर जहाँ पे डेटा पड़ा है, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर, ऐसी लिंकिंग जो हार्डवेयर को, उस हार्डवेयर को पर्टिकुलर हार्डवेयर पे क्या करती है, लिंक मेंटेन करती है। गॉट इट, सिंपल है, ठीक है। इंटरनेट TCP/IP इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था TCP/IP काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP हमारे लिए करता क्या है, TCP/IP ट्रांसमिशन भी चेक करता है, तो इंटरनेट पे भी, ठीक है, कैसे मूव होगा ये भी चेक करता है। देखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दो प्रोटोकॉल इसमें मिक्स है, एक तो TCP प्रोटोकॉल है, मतलब TCP प्रोटोकॉल है, और एक IPv प्रोटोकॉल है। तो दो प्रोटोकॉल का मिश्रण क्या है, TCP/IP, मतलब क्या ये एक ही प्रोटोकॉल है, नहीं, ठीक है। TCP/IP आर टू प्रोटोकॉल्स मर्ज्ड इनटू वन, ठीक है। तो ये TCP क्या करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल क्या करता है, एड्रेस डिसाइड करता है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या देखता है कि मूव कैसे कैसे होगा। गॉट इट, ठीक है। तो दोनों के बिना, एक साथ काम करे बिना काम हो सकता है क्या, वैसे भी नहीं हो सकता, तो दोनों साथ में चलते हैं, ओके। TCP/IP के क्या है, 5 लेयर है, ठीक है। अगेन यहाँ से हम देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ओके। तो TCP/IP के पास कौन सा लेयर है, एप्लीकेशन या प्रोसेस लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, जितना भी देखो ना यूजर का डायलॉग होता है ना सेशन में, तो जितना भी यूजर रिलेटेड काम था सब किसका आ गया, एप्लीकेशन और प्रोसेस, अगर इधर से देखे तो, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पूरा करवा रखा है, ठीक है, हाँ। प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर एंड यूजर एप्लीकेंट्स, कौन सा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। हालांकि TCP/IP की बात करूं तो मैं तीनों एक ही लेयर में आएगा, जो भी 3 फंक्शन उसने दिए, ठीक है, हाँ। देन प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट डेटा ट्रांसमिशन फॉर्मेट एंड कोड, ठीक है। PDF होगा तो खुलेगा ना प्रेजेंटेशन में, अगर अपना PDF फॉर्मेट सपोर्ट ही नहीं करता तो कैसे खुलेगा। देन सपोर्ट्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेशन, ठीक है, सेशन लॉग्ड इन, सेशन लॉग्ड आउट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन नोड्स इन द नेटवर्क। यहाँ पे क्या दे रखा है, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। देन देखो आगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट रूटिंग बाय एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस अमंग नेटवर्क लिंक, सही तरह से पहुंचवाना पैकेट्स को, ठीक है। ये कौन देखेगा, नेटवर्क लेयर या फिर IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं भी यही बोल रहा था, एक देता है एड्रेस, तो एक देता है प्रॉपर तरीका, वे, ठीक है, ओके। नेटवर्क इंटरफेस या डेटा लिंक लेयर सपोर्ट्स एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन द नेटवर्क, okay. And physical layer provides physical transmission of data on the telecommunications media in the network. कर लेंगे इसको, ठीक है। हम लोगों ने कुछ करा था इस तरह से, a perfect selfie to nude DP, ऐसा कुछ, हाँ, है ना। And a host is never partial, ठीक है, हाँ, got it, very good. Network risk control and security is the next topic, ठीक है। So the basic objective for providing network security is twofold. क्यों देते हैं सिक्योरिटी, तो बोल रहा है पहला क्या, सेफगार्डिंग एसेट्स, और दूसरा क्या, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के बारे में हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है,
याद है मैंने क्या बोला था? इंटीग्रिटी क्या नहीं करने देता? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड। अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कोई भी बीच में आके इंफॉर्मेशन चेंज कर जाए, ऐसा अलाउड है क्या? नहीं। और एक और ऑब्जेक्टिव इसने क्या दे रखा है नेटवर्क सिक्योरिटी का? टू सेफगार्ड एसेट्स। मेरे एसेट्स पे मेरा कंट्रोल रहना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखना। ठीक है, हमारे पास दो टाइप की सिस्टम सिक्योरिटी है, फिजिकल और लॉजिकल। ये आप लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये मेरा मोबाइल है बच्चों, ये ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, और यही मोबाइल लॉकर में भी हो सकता है। आजकल गोदरेज के सेफ लॉक्स आते हैं जिसपे कोड डालो, छोटा छोटा लॉकर कैरी कर लो, कहीं भी रख दो। ठीक है, उन बावलों को ये नहीं पता कि लोग लॉकर ही लेके भाग जाएंगे, बाद में तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या रखा है। एनीवेज, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए से बचाने के लिए, जैसे मान लो अगर बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं मुझसे पढ़ने 5वीं 6वीं के, तो मुझे ये भी रिस्क रहता है कि ये फ़ोन उठा के तोड़ फोड़ ना ले। ठीक है, तो उनके लिए वो काम करता, यहाँ लॉकर में रख दिया। एनीवेज, ठीक है, ये लॉकर में है क्या अभी? नहीं। फिजिकल एक्सेस इज इजी, एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन टेक इट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी की। ठीक है, तो लॉजिकल सिक्योरिटी की बात करता हूँ क्योंकि अपने पास लॉजिकल सिक्योरिटी कम है, इस वजह से। एक मिनट, हाँ, किस पे है वो कुछ खोलू ना, जिस पे है। हाँ, अभी ये मैंने गैलरी चलाने की कोशिश की तो ये क्या आ गया? पासवर्ड। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज लॉजिकल सिक्योरिटी। अगर ये पासवर्ड ना आता और गैलरी खुल जाती तो लॉजिकल सिक्योरिटी क्या थी? मिसिंग। ठीक है, अभी लॉजिकल सिक्योरिटी मिसिंग भी है कहीं पे, वो भी देखते हैं। ठीक है, ये मैंने लॉक खोला और अब जैसे ही मैं ये करता हूँ तो ये लो खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल सिक्योरिटी क्या है? मिसिंग। ठीक है, गॉट इट। तो ऐसा खेल चलना, मतलब कभी ना कभी कहीं पे लॉजिकल सिक्योरिटी होना और कहीं पे लॉजिकल सिक्योरिटी नहीं होना, ये सब। ठीक है, लॉजिकल सिक्योरिटी कैन ऑल्सो बी कॉमन, मतलब जनरल कंट्रोल में भी जा सकती है तो एप्लीकेशन कंट्रोल में भी जा सकती है। ठीक है, वैसे फिजिकल सिक्योरिटी भी जनरल पे भी जा सकती है तो एप्लीकेशन पे भी जा सकती है। मतलब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप इनको भी बांट नहीं सकते कि नहीं ये तो जनरली होगा हमेशा और ये एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लॉजिकल सिक्योरिटी कैन बी बोथ जनरल और एप्लीकेशन। जनरल कंट्रोल कब होगा? जैसे मान लो मेरे ये ओपन करते ही पासवर्ड है मेरे पास, पिन लगाने को है मेरे लैपटॉप में, तो वो क्या है? जनरल कंट्रोल। ठीक है, अगर वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे होता, किसी पर्टिकुलर फाइल पे होता कि ये फाइल खोलने के लिए तो आपको एक कोड डालना ही पड़ेगा, तो क्या होता? वो एप्लीकेशन कंट्रोल होता। ठीक है, गॉट इट। ओके, फिजिकल सिक्योरिटी भी मेंटेन हो सकती है। हाँ, हो सकती है। कैसे? अगर मान लो पर्टिकुलर मेरा कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऐसा है जो जब तक मेरी आवाज ना सुन ले, शिवाजी द बॉस है ना, नहीं बोलेगा, तो फिर क्या होगा? वो एप्लीकेशन कंट्रोल भी बन सकता है। चाहे तो वही जनरल कंट्रोल भी बन सकता है, जब तक मेरा रेटिना स्कैन नहीं ले लेगा ऐसे, तब तक नहीं चलेगा। तो फिर वो क्या बन सकता है? एप्लीकेशन कंट्रोल भी बन सकता है, जनरल भी बन सकता है, तो एप्लीकेशन भी बन सकता है। ओके, थ्रेट्स देखते हैं, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, जिसमें से लॉजिकल सिक्योरिटी को आप मार्क कर लेना, सेपरेट शॉर्ट नोट में आपको एग्जाम में पाया जा सकता है। ओके, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, आपके पास 4 टाइप के थ्रेट है, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, एक्सटर्नल, इंटरनल। हाँ, तो ये थ्रेट में अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड मुझे बताना। स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? प्लानिंग से करा हुआ, किसी भी चीज जिसमें स्ट्रक्चर हो। तो प्लानिंग से कौन करता है? नए नए नौ सीखिए या बहुत पुराने होशियार लोग? होशियार और एक्सपीरियंस लोग जिनको नॉलेज है कि कैसे कैसे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वही करेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड थ्रेट, मतलब उनका पकड़े जाने का चांस भी कम। ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड कैसे होते हैं? जो नए नए होते हैं ना, नए नौ सीख के आते हैं कि हाँ चल मजा आ गया। ठीक है, समझ गए कि किसी का हैक ही करता हूँ आज। ठीक है, तो फिर तुमने एंजल प्रिया का अकाउंट हैक कर लिया तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ, पता पड़ा वो लड़का है, इसने एंजल प्रिया से अकाउंट बना रखा है। ठीक है, तो क्या फायदा? ओके, तो क्या है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखना, एक मैंने एक किसी का मैंने वो पढ़ा कि आजकल दुनिया में फेथ क्यों कम होते जा रहे हैं लोगों में। ठीक है, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ रहा था, योर फ्रेंड। ठीक है, उसने इंस्टाग्राम उसने बोल रखा था, योर फेसबुक फ्रेंड, ठीक है, वर्षा ठाकुर, ठीक है, इज ऑन इंस्टाग्राम इज प्रमोद नारायण। तो फेथ तो कम हो गई। ठीक है, तो क्या है अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेट? क्या है? ठीक है, इनएक्सपीरियंस लोगों से आता है। ठीक है, जो इजीली अवेलेबल हैकिंग टूल, नॉर्मल मामूली चीजों से हैक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इनने क्या बोला, मोस्ट ऑफ
These kinds of probes are done more out of curiosity than with a malicious intent in mind. तो मजा आया ना, कुछ नया सीखा तो बोले चल आज इसके साथ कर लेते, that's it. ठीक है, वो उनका विचार होगा कुछ ऐसा था नहीं कि यहाँ इसको कोई खास नुकसान पहुंचाना है, वो फिर जाएंगे आराम से बोल भी देंगे कि देख मैंने ऐसे ऐसे किया था, अब तू मैनेज कर ले तेरा, ठीक है. मतलब they don't have a bad intention with them, ठीक है. अदरवाइज और लोगों का क्या होता है, खराब इंटेंशन होता है. वो खराब इंटेंशन किस में होगा, स्ट्रक्चर्ड थ्रेट में. स्ट्रक्चर्ड थ्रेट में क्या करेंगे ये लोग, हाईली मोटिवेटेड, टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड यूजुअली अंडरस्टैंड नेटवर्क सिस्टम डिजाइन एंड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ दो सिस्टम. उनको सब समझ में आता है, बोले कि ऐसे नेटवर्क में झटका ऐसे देते हैं तो इस टाइप के नेटवर्क में झटका ऐसे देते हैं, ठीक है. गॉट इट. दे कैन अंडरस्टैंड एज वेल एज क्रिएट हैकिंग स्क्रिप्ट्स टू पेनिट्रेट दोज नेटवर्क सिस्टम्स, ठीक है. एक्सटर्नल मतलब कौन, जो बाहर के लोगों से है, बाहरी लोगों से. और इंटरनल मतलब क्या, जो अंदर के एम्प्लॉई अगर नुकसान करना चाहे तो एम्प्लॉई तो बहुत नुकसान कर सकते हैं, इस तरह की चीजें. गॉट इट. वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इनहेरेंट वीकनेस. जबकि थ्रेट क्या होता है, बाहर से आता है, ठीक है. और वो एक्सप्लॉइट किसको करता है, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी को. तेरे में कुछ कमी होगी तभी तो लोग जूते मारने आएंगे, सीधे सीधे हिसाब किताब ही है. अगर बच्चा कमजोर होगा तभी तो और लोग बुली करेंगे, ठीक है. क्या हो इसको समेटते हैं आज, ठीक है. अदरवाइज कोई ऐसे मिल जाए कोई खतरनाक एकदम बॉडी वाला, तो फिर उससे पंगे कौन लेता है, बोले रहे कोई बात नहीं सर, बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, ठीक है. समझ में आ गई बात. हाँ, वरना क्या है, लोग हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था. एक लड़का था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा नहीं लगता. अभी ये क्लास से पता नहीं कौन कौन लोग मांगेंगे. वो खांडल का नाम लिया ना, वो भी गलत हो गया, ठीक है. तो वो ये अभी पुराने बच्चे हैं, वो मांगेंगे, फिर वो उस तक ही पहुंच जाएगा या क्या पता, ठीक है. एनीवेज, हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो उसके साथ क्या होता था, वो बहुत कमजोर किस्म का था, दिखता था, ठीक है. तो रोज इंटरवल में उसकी रैगिंग होती थी, है ना. बच्चे जाके मजे में उसके बाल बिगाड़ रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा. उसको पता है कि मतलब करते ही मेरे फंसने का काम है, ये धोएंगे फिर उसके बाद. तो ऐसे करते थे, ऐसे लोगों के साथ होता था ऐसे, ठीक है. तो जनरली ऐसे लोगों के साथ हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है. तो वल्नरेबिलिटी को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए थ्रेट आता है, ठीक है. मतलब थ्रेट विल नॉट कम इफ देयर इज नो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट विल अराइज इफ देयर इज वल्नरेबिलिटी. तो वल्नरेबिलिटी पहले होना चाहिए थ्रेट आने के लिए. अगर सॉफ्टवेयर बग्स है तभी तो हैकर को लगेगा कि साले इस सॉफ्टवेयर को तो और खराब करना आसान है, इसका पहले ही कोड खराब है. सही बात है ना. अगर हैकर को टाइमिंग विंडोज मिलेंगी, उसको एरिया मिलते हैं लॉग आउट लॉग इन के बीच में जहाँ पे एंट्री मार सकता है, तभी तो मारेगा, ठीक है. अगर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पहले ही खराब है, ठीक है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो हैकर को और अच्छा लगेगा ना. तो व्हेन देयर इज वल्नरेबिलिटी तभी तो मजा आएगा. अब वो ट्रस्टिंग अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन तुमको बोल रहा है कि इस साइट पे चलते चल मजा आएगा, तुम लोग जाए जा रहे हो, रीडायरेक्ट होए जा रहे हो, तुम्हारे ब्राउजर ने प्रॉम्प्ट कर दिया कि आगे कंटेंट खराब हो सकता है, आप मत जाइएगा. तो बोले मैं तो खराब ही तो देखने के लिए चला रहा हूँ, चलने दो, ठीक है. वो बोल रहा है कि खराब कंटेंट इन द सेंस व्हाट, कि आपके लिए कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है. वायरस आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट खराब कर सकता है, प्लीज मत चलाना. लेकिन तुम बोल रहे हो कि चलने दे, ठीक है. हाँ, ओपन एनीवे, चाहे कुछ ही हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है. हाँ, ये समझ में आया. हाँ, और एंड यूजर, कभी एंड यूजर ही इतने चोमू होते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं, उसको पासवर्ड याद नहीं आ रहा, यार मेरा फेसबुक का पासवर्ड क्या था, वो भूल गया. उसको पता है मैं भूल जाता हूँ, इतना भुलक्कड़ हूँ. तो वो क्या करते हैं, वो फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके बेचारा किसी तरह से रिकवर कर लेता है, फिर वो नया पासवर्ड डालता है. तो वो नया पासवर्ड डालता है, वो इस बार भूलना नहीं है. तो भूलना नहीं है के लिए क्या करता है, वो अंदर से एक पेज निकालता है, ठीक है. अंदर से एक पेज निकालता है, फिर उस पे अपना पासवर्ड लिख देता है, ठीक है, और पेज को रख जाता है. फिर लोग आते हैं, लोग गलती से किसी दिन ऐसे ड्रॉअर खोल लेते हैं, बोले अच्छा ये पासवर्ड है इनका फेसबुक का, उस पे सारे लिखे हुए, फेसबुक का ये, इंस्टाग्राम का ये, व्हाट्सएप का ऐप लॉक ये, तो इसका ये, उसके 10-11 पासवर्ड सारे, ठीक है, वहीं पे. बैंक डिटेल भी वहीं पे. तो बोले हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है. तो लोग भी क्या होते हैं, लोगों की समझ नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहीं भी रख देते हैं, ठीक है. वो जनरली ऐसी जगह रखेंगे जहाँ आसानी से मिल जाता है, ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है कि पासवर्ड वगैरह अगर आप रखो तो ढंग से तो रखो. तो एंड यूजर क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, एंड यूजर को क्योंकि कंप्यूटर के थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज का इतना नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है. अगेन सॉफ्टवेयर बग्स देखो, सॉफ्टवेयर बग्स मतलब क्या, इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो अंदर बैड कोड की वजह से आ गई, कोड में कुछ गड़बड़ हो गई, या कोई एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ रही है जहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर अटक रहा है,
ठीक है, फंस रहा है, सॉफ्टवेयर अटक रहा है। टाइमिंग विंडोज मतलब क्या? जब कोई, ठीक है, टाइमिंग विंडोज के आप जनरली लॉग इन लॉग आउट करते हो तो टेम्पररी फाइल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उन टेम्पररी फाइल्स का ही फायदा उठाते हुए कोई क्या कर देता है, फिल्टर मार जाता है अंदर, ठीक है। ये टेम्पररी फाइल इसलिए भी तो बोलते हैं डिलीट करते रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ व्हाट, फॉर एनहांस्ड सिक्योरिटी, अदरवाइज पीपल कैन रीच टू डिफरेंट पेजेस दैट आर ऑलरेडी प्री लोडेड, ठीक है, उन पे। गॉट इट? देन इनसिक्योर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट कॉल जो डिफॉल्ट आता है, पहले जब ये आया था इसमें पासवर्ड लगा थोड़ी आया था, ठीक है, पासवर्ड तो मैंने लगाया अपने पीसी पे, तो अगर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इनसिक्योर है और मान लो सामने वाले को मालूम ही नहीं है कि नीड होती भी है या नहीं होती, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, दे डोंट रियलाइज दैट दे नीड एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। एंटीवायरस मेरे लैपटॉप पे नहीं है, मेरे मोबाइल में भी नहीं है, ठीक है, दो आई टीच, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास है क्या जो ले जाएगा, ले जा, ठीक है। अगेन, पर बहुत लोगों को टेंशन होती है नहीं होती जिंदगी में, बड़े बड़े बिजनेस के बारे में सोचो। अगेन हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे थे? चैप्टर नंबर 1 वाज बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये बीपीए वगैरह जब पढ़ रहे थे तो बिजनेस को तो रिस्क है ना, अरे तुमको नहीं है वो ठीक है, बिजनेस को है या नहीं है? बिजनेस को है, तो बिजनेस के लिए जब तुमने लैपटॉप लिया है और तुम बिजनेस में वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटी उठा के बैठे हो तो तुम्हारे लैपटॉप पे कंट्रोल उन्हें मांगता है नहीं मांगता? मांगता है पक्का, प्रॉपर, यही बात है, ठीक है। देन trusting untrustworthy information, this is usually a problem that affects routers or those computers that connect one network to another. When routers are not programmed to verify that they are receiving information from a unique host, bogus routers can gain access to systems and do damage. और देखना, end user, generally users of computer systems are not professionals and are not always security conscious. Example दे रखे हैं, देख लेना, ठीक है। level of security, तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी, आपको मैंने कहा था 2-3 जगह पे ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, जैसे ये प्रोबेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बोला था एक्सपोजर एनालिसिस के अंदर स्टेप्स हैं, फिर ये बोला था कंट्रोल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट ढंग से पढ़ लेना, पढ़ लेंगे इसको, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, 1 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट।
सिक्योरिटी। अच्छा, उसने कहा कि कोई सी भी सिक्योरिटी है उसके 4 मेन एस्पेक्ट है। क्या? एक तो प्राइवेसी, कि मेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास ही रहे और मैं जिसको देना चाहूँ उसी के पास रहे। ठीक है, 2 लोगों के बीच कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, कहीं उधर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, वो कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा क्या? मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि सही जगह से ही आ रहा है क्या। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या? मैसेज इंटीग्रिटी, किसके साथ कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ, और नॉन रेपिटेशन। ठीक है, नॉन रेपिटेशन मतलब क्या कि जिसको मिला है या फिर जिसने भेजा है, जैसे मैंने कुछ भेज दिया तुमको, ठीक है, मैंने 3-4 बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव लिख के भेज दिए किसी के नाम पे, ठीक है, उसने मेरे पे जाके केस कर दिया, मैं बोल रहा हूँ मैंने लिखा ही नहीं। तो इतना कम से कम होना चाहिए कि सामने वाला ये प्रूव ना कर पाए, सेंडर कभी भी ये प्रूव ना कर पाए कि उसने ये काम नहीं किया। मतलब इतना सिक्योरिटी होना चाहिए, इतने तरीके से आना चाहिए। मैसेज आया है तो उसका प्रॉपर प्रूफ आना चाहिए उसके साथ, तो आपको पूरी डिलीवरी की डिटेल मिलती है ना, सो दैट यू कैन प्रूव कि हाँ इसी ने भेजा है, अभी मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मना करने वाली सिचुएशन आनी चाहिए क्या कि मैं डिनाई करता हूँ, मैंने तो ये काम किया ही नहीं। ठीक है, तो तुम डिनाई कर सकते हो क्या? नहीं, यही बोल रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी बढ़ती है ना। नहीं, अगर सामने वाला डिनाई नहीं कर पाए सेंडर, तो सिक्योरिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है ना। मैं कुछ भी गाली गलौज लिख के भेजता फिर दुनिया को, फिर बोलूँ मैंने भेजा ही नहीं, गलत हो गया नहीं होगा। यस, आज की तारीख में क्या होता है, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप FIR क्यों लिखवाते हो? इसलिए तो लिखवाते हो क्योंकि उसके बाद का हुआ वो मिसयूज तो आप बता सकते हो ना कि मैंने तो FIR लिखवा दी भैया, कि अब आ रहे तो तुमको डिलीवरी सही आ रही है, ठीक है, बट आई स्टिल कैन डिनाई, व्हाई? बिकॉज आई हैव एन FIR। ठीक है, कि मेरा मोबाइल खो गया, अभी कुछ हुआ उसके बाद, उस पल के बाद जो भी हो मेरे को पता नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा संपर्क किसी से भी हो, किसी आतंकवादी से भी हो, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गॉट इट? ओके, सो देखना प्राइवेसी, दिस मीन्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर एक्सपेक्ट व्हाट? कॉन्फिडेंशियलिटी। बिल्कुल, द ट्रांसमिटेड मैसेज शुड मेक सेंस टू ओनली द इंटेंडेड रिसीवर एंड द मैसेज should be unintelligible to unauthorized users। unintelligible मतलब वो लोग डिकोड कर ही ना पाए। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ में मैसेज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर आ गया तो उनके समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ करके काम ऐसे होना चाहिए। ओके, तो इसके भी कुछ मेथड्स बताए इनने। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का ही एक छोटा हिस्सा क्या होता है? एनक्रिप्शन। क्रिप्टोग्राफी एक बहुत बड़ी मेथड है, ठीक है, जिसका ही छोटा सा हिस्सा क्या है? एनक्रिप्शन। ओके, देन उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एनक्रिप्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। प्लेन टेक्स्ट होता है, साइफर टेक्स्ट होता है, एनक्रिप्शन मॉडल होता है, और हम लोगों ने ये भी बोला था क्रिप्ट एनालिसिस, मतलब कि अगर मैं कोई क्रिप्टोग्राफी के अंदर कुछ लिखता हूँ और उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसको ब्रेक वापस करने की, डीसाइफर करने की कोशिश करता हूँ, और अगर कर पा रहा हूँ तो वो क्या होता है? क्रिप्ट एनालिसिस। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, पूरे प्रोसेस को, क्रिप्ट एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी को मिला के क्या बोलते हैं? क्रिप्टोलॉजी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोग्राफी कौन सा एरिया होगा? अगेन मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारे केस में बच्चों ये है सेंडर, तो ये है रिसीवर। ठीक है, और सेंडर एक मैसेज है, सेंडर के पास में क्या है? मैसेज है, मैसेज में लिखा है ILU। ठीक है, आप लोग भली बात ही समझते हैं, वेरी गुड। ठीक है, ये मैसेज पे क्या लगेगा? एनक्रिप्शन। ठीक है, एनक्रिप्शन लगेगा। तो अभी ये जो मैसेज है ये क्या है? प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ये मैसेज के प्लेन टेक्स्ट, इस पे एनक्रिप्शन लगेगा, और मान लो ये बन गया #17। ठीक है, ये क्या हो गया? साइफर टेक्स्ट। ठीक है, इसी पे और मेहनत होगी, और ये क्या होगा? डिकोड होगा। ठीक है, क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब ये डिकोडिंग नहीं है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मॉडल के साथ कोई भी डिकोडिंग कर सकता है, मतलब जो जिस सॉफ्टवेयर ने एनक्रिप्ट किया है वही सॉफ्टवेयर क्या करता है? डिक्रिप्ट भी करता है रिसीवर के एंड से। ठीक है, रिसीवर के एंड पे, हाँ, सेम की रिवर्स में चलती है, तो रिवर्स में आंसर करके खोल देती है। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मैसेज देख के खुद से बिना किसी सॉफ्टवेयर लगाए मालूम हो जाना। तो अगर क्रिप्ट एनालिस्ट कोई तीसरा इंसान कोशिश कर रहा है कि ये समझ पा रहा हूँ, और अगर वो नहीं समझ पाए तो बेहतर है ना,
मैं हैकर देखे और हैकर समझने की कोशिश करे उससे पहले तो मुझे ही सोच लेना चाहिए कि किसी ऑर्डिनरी इंसान को मैसेज देख के समझ में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मान लो ये ILU लिखा है, उसकी जगह तुमने ऐसे लिख दिया होता ULI, केवल इतना ही चेंज करता तो वो रिवर्स पढ़ के देख लेता ना, अच्छा ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये कोशिश हो रही है ना, समझ में आई ये बात। हाँ, तो ये क्रिप्ट एनालिसिस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या तो क्रिप्ट एनालिसिस होगा या फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर खुद ही कर देगा क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस विल बी डन। ठीक है, मतलब वापस ब्रेक करेगा, रिवर्स करेगा, लेकिन या तो ये अपने आप हो जाएगा थ्रू सॉफ्टवेयर या फिर सम पर्सन विल डू इट। ठीक है, अगेन ये अलग प्रोसेस है। तो यहां तक का प्रोसेस क्या बोलता है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यहां तक का जो प्रोसेस है ये सब क्या चल रहा है, क्रिप्ट एनालिसिस। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसका नाम क्या है, क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, पढ़ लेंगे अंदर। ओके, वैसे अरुण तुम इतना ड्रॉ करने की चिंता मत करो क्योंकि इसका हाँ ये रिकॉर्ड होके तुमको ही मिलना है, तो अल्टीमेटली किसी भी रफ पेपर पे बाद में कर लेना, यहाँ पढ़ते टाइम समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, बिकॉज ड्राइंग वुड बी अननेसेसरी। ठीक है, ये तुमको मिलने वाला है, तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें 3 बार देखने का मन कि सर ने डायग्राम कैसे बनाया था, फिर से देख लो, तो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो अभी चिंता मत करो, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। ये समझ में आ गया सब कुछ? ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर सर आपके घर पे भेजेंगे और अपनी मदर को दिखाएंगे सर कि सर ऐसे पढ़ाते हैं। हाँ, ये देखो सर क्या क्या कर रहे हैं। किससे समझ, गुड है कि ये सबसे बड़ा एनक्रिप्शन है हमारा, कि वीडियो देख के समझ में आएगा। वेरी गुड। ओके, तो इसमें भी कुछ मेथड्स हैं, सीक्रेट की, पब्लिक की, कर लेना इसको रेडी। ठीक है, हार्डवेयर बेस से भी एनक्रिप्शन हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, ज्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर बेस्ड ही। ओके, देन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या, दिस मींस दैट द रिसीवर इज श्योर ऑफ द सेंडर्स आइडेंटिटी एंड दैट एन इम्पोस्टर इज नॉट सेंड द मैसेज। कोई एक दूसरे के चेहरा लगा के काम नहीं कर रहा, समझ गए? सिंपल कहने का मतलब ये। और चेहरा लगाना मतलब क्या, यहाँ पे चेहरा कोई किसी का मिल थोड़ी जाता है, शक्ल थोड़ी मिल जाएगी, नहीं, IP एड्रेस चिपका लिया। ठीक है, गॉट इट? इंटीग्रिटी, दिस मींस दैट द डेटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वाज सेंट। ठीक है, बीच में कोई छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नॉट अलाउड। There must not be any changes during the transmission, either accidental or malicious. Malicious मतलब क्या, खराब इंटेंशन के साथ। तो एक्सीडेंटल तो ठीक है, उसने कहा एक्सीडेंटल भी अलाउड नहीं है ना, और मैलिशियस इंटेंशनल, तो खराब इंटेंशन वाला तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। नॉन रेपिटेशन मतलब क्या, सामने वाला जो रिसीवर है वो डिनाई, रिसीवर सेंडर है, ये लोग डिनाई तो नहीं कर पाएंगे ना, नहीं। ठीक है, दिस मींस दैट अ रिसीवर मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट द रिसीव मैसेज केम फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेंडर ओनली। ठीक है, एंड द सेंडर मस्ट नॉट बी एबल टू डिनाई सेंडिंग इट। वो बोल रहा है मैंने कहा भेज दिया, हाँ कैसे साबित करेगा, करके दिखा, चल। तो बोल रहा है ये नहीं डिटेल, चल क्या क्या साबित करना है इसमें। ठीक है, बोले जाएगा अब जेल के अंदर, तो माफी मांगेगा ना शांति से। हाँ, समझ में आ गई बात? तो कोई इंसान प्रूव नहीं कर पाए ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, ओके। देन नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इसमें पहला प्रोटोकॉल क्या दे रखा है, सिक्योर शेल। Secure shell is a program to log into another computer over a network। ठीक है, तो नेटवर्क के थ्रू अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे एक्सेस चाहिए तो उस पे प्रोटोकॉल कौन सा लगता है, SSH। ठीक है, to execute commands in a remote machine and to move files from one machine to another, it provides strong authentication and secure communication over insecure channel। प्रोटोकॉल का काम ही वैसे क्या है, सिक्योरिटी इनहेंस करना ही है, तो वही बेसिक बात लिखी है। ठीक है, TCP/IP किसके जैसा, हाँ टीम व्यूअर। हाँ, टीम वेयर जो है, टीम वेयर के ऊपर लगने वाला प्रोटोकॉल कौन सा होता होगा, SSH। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ओके। देन आगे देखना, इसमें SSH प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स सच एज IP स्पूफिंग। ठीक है, वही IP दिख रही है लेकिन है नहीं, IP सोर्स रूटिंग, सोर्स से ही चेंज कर दिया। ठीक है, DNS क्या बताया था मैंने इसका, डोमेन नेम सर्विस स्पूफिंग। डोमेन नेम लिख रहे हो कुछ और, रीडायरेक्ट होकर पहुंचा रहे कहीं और। ठीक है, और ऐसा घर वालों के सामने होता है जनरली, साइट खुल रहे हो तो सिंपल सादी सी, आग कुछ और ही जाता है। ठीक है, तो इससे भी बचे।
SSH file transfer protocol, also known as secure FTP or SFTP, is a computing network protocol for accessing and managing files on remote file system. ठीक है, तो यहाँ पे कमांड देने का काम नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइल के साथ में फाइल उठाना, फाइल पकड़ना, फाइल में मॉडिफिकेशन करना, ये सारे काम. ठीक है, तो ये किस पे गवर्न होते हैं, SFTP पे. Unlike standard file transfer protocol, SFTP encrypts commands and data both, preventing passwords and sensitive information from being transmitted in the clear over a network. ठीक है, मतलब वो मेरे कमांड को भी क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है. तो भी कमांड एनक्रिप्ट करने से क्या फायदा होता है, जैसे पासवर्ड एक कमांड है, हाँ है, पासवर्ड मैं भेज रहा हूँ नेटवर्क में, पासवर्ड की तरह लिखा हुआ जा रहा है, तो वही कोई किसी ने छीन लिया तो कर लेगा ना फाइल में लॉगिन. ठीक है, तो अगर वो भी एनक्रिप्टेड जा रहा है तो नहीं पकड़ में आएगा. एग्जैक्टली, उसने बोला सब कुछ एनक्रिप्ट हो रहा है तो नथिंग कैन बी कॉट. HTTPS कर लेना इसको प्रिपेयर. ठीक है, हाँ, सी इंस्टीट्यूट की साइट देखना, वो है HTTP, उसमें ऐसी नहीं है. ठीक है, सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब पेमेंट वगैरह करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए. ओके, देन SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ये भी ऑनलाइन पेमेंट को सपोर्ट करता है, ये भी ऑनलाइन पेमेंट को सपोर्ट करता है. ठीक है, देखना आगे बढ़े. नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स, तो सिक्योरिटी मेंटेन करने की टेक्निक्स क्या क्या है. पहला क्या बोला, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS. इसमें क्या है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन और हाइब्रिड. ठीक है, तो देखना नेटवर्क, ये रिसीवर है, रिसीवर. ठीक है, ये है सेंडर. ठीक है, इफ आई से सेंडर इज द होस्ट. ठीक है, या फिर रिसीवर भी होस्ट हो सकता है कई दफे. ठीक है, तो ये जो नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा इधर से उधर मूव हो रहा है ना, यहाँ पे जो भी अगर नजर लगाए हुए, ठीक है, तो वो क्या है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन. ठीक है, अगर नजर यहाँ पे कहीं है तो क्या है, ये होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन. ठीक है, मतलब बाहर से आने वाला फ्रॉड कौन देखता होगा, NID. जबकि अंदरूनी अपने में ही तो कोई चोर नहीं है, तो वो कौन देखता होगा, HID. सिंपल. ठीक है, ओके. तो NID क्या है, देखो इसने क्या बोला, टिपिकली रेफर टू एज व्हाट, पैकेट स्निफर्स. पैकेट आ रहे बाहर से इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो उसको चेक करना, स्निफ करना मतलब क्या, कुत्ते क्या करते हैं, वही काम. ठीक है, सुन के देखते हैं कुछ संदिग्ध तो नहीं है, तो ये बोल रहा है पैकेट स्निफर है एक तरीके से. नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइसेस इंटरसेप्ट पैकेट्स ट्रैवलिंग अलोंग वेरियस कम्युनिकेशन मीडियम्स एंड प्रोटोकॉल्स, यूजुअली TCP IP. NNID is a type of NID. The advantage of NNID is its ability to defend specific host against packet-based attacks in these complex environments where conventional NID is ineffective. Okay. आगे बढ़ सकते हैं. Host-based, नालायक को बातें बंद करो. Host-based intrusion detection system क्या बोलता है, are designed to monitor, detect and respond to user and system activity and attacks on a given host. The difference between host-based and network-based intrusion detection is that NID deals with data transmitted from host to host, while HID is concerned with what occurs on the host themselves. अंदर का इंसान आगे कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो कौन देखेगा, HID पे है ये. Host-based intrusion detection is best suited to combat internal threats because of its ability to monitor and respond to specific user actions and file accesses on the host. In other words, HID detects insider misuse while NID detects outsider misuse. Exactly. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं इस होस्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ. ठीक है, कभी ना कभी होस्ट एक तरह से एक ही लैंग्वेज में आपको देखना पड़ेगा. तो मान लो आपने होस्ट इसको मान लिया, तो इसको बाहर से जो भी डेटा पैकेट मूव होते हुए आ रहे हैं उनको चेक करने का काम कौन करेगा, NID. और चेक करेगा कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी में कोई वायरस तो नहीं जा रहा, कोई बॉम्ब तो नहीं जा रहा, कोई थ्रेट तो नहीं जा रहा. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं जा रहा. ये चेक कौन कर रहा है, NID. ठीक है, जबकि यहाँ पे चेक बनाए हुए हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो कोई गलती नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो क्या है, HID. सिंपल है. ओके. देन फायरवॉल. फायरवॉल क्या करता है, एक बैरियर बना देता है, एक बैरियर बना देता है, जिससे क्या होता है, वो बैरियर से फालतू का डेटा उस बैरियर के पीछे रुक जाता है और जितना अलाउड है अपने सिक्योरिटी के हिसाब से वही अंदर आता है. सिंपल है. ठीक है, देखना. तो इसने क्या बोला, इट एनफोर्सेस अ बाउंड्री बिटवीन व्हाट, मोर देन वन नेटवर्क. तो जानबूझ के एक बाउंड्री बनाएगा, एक वॉल बना देगा. ठीक है, उस वॉल में फालतू की चीजें क्या हो जाएगी, रुक जाएगी.
और हमारे काम की चीज़ें क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। काम की और फालतू मतलब क्या हो सकता है आपके लिए सब कुछ काम का हो, लेकिन वो केवल सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट को लगाते हुए देखेगा कि क्या फालतू है और क्या काम का है। मतलब उसके लिए अगर सिक्योर है तो अंदर आ सकता है, इनसिक्योर लग रहा है उसको तो बाहर रहेगा, ये वेट कर। ठीक है, फिर आपसे परमिशन मांगी जा सकती है कि फायरवॉल प्रोटेक्शन को या तो बंद कर दो या ऑफ कर दो, अगर आपको चाहिए तो। दो वी डोंट रिकमेंड इट, ऐसा भी बोलते हैं। However, firewall should be activated. ठीक है, got it? Network access control. Network access control products enforce security policy by granting only security policy compliant devices access to network assets. जो लोग security policy को comply नहीं करेंगे उनको network के asset access करने का मौका नहीं मिलेगा। Okay, simple है। ठीक है, then anti malware very important. Anti malware very important. मेलवेयर मतलब क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब खराब इंटेंशन से बनाया हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर इज व्हाट मेलवेयर। एंटी मेलवेयर क्या मतलब उसको रोकने के लिए कुछ बनाने वाला। ठीक है, तो एंटीवायरस भी वायरस को रोकता है तो वो क्या हुआ? एंटी मेलवेयर। ठीक है, तो एंटी मेलवेयर एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें एंटीवायरस भी आ जाएंगे, तो मेरे लॉजिकल कंट्रोल भी आ जाएंगे, तो मेरे फिजिकल कंट्रोल भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, ठीक है, गॉट इट? पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, इसमें मैंने आपको पॉइंट्स भी मार्क करा रखे। हाँ, साइट ब्लॉकिंग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप लोग साइट ब्लॉकिंग के बारे में। ओके, वेरी गुड। क्या लगाते हैं? उसको क्या मांगोगे? NID मांगोगे या HID मांगोगे? देखो, ओवर द नेटवर्क आया क्या कुछ? पेन ड्राइव किस पे लगाया है? होस्ट पे लगाया गया डायरेक्टली। ठीक है, इज एनीथिंग कमिंग ओवर द नेटवर्क? नहीं, नेटवर्क में पैकेट चेक करना होता है। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट? HID। अब मैं वहाँ पे पेन ड्राइव लगा रहा हूँ तो वो ब्लॉक हो गई तो वो HID है। ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव में वायरस स्टोर हो सकता है और मैं चाहूँ तो वो जानबूझ के वायरस एक्टिवेट कराना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, तो वो सब HID है। ठीक है, NID कब होगा? जब नेटवर्क पे ही भेजा जाए तभी होगा। नेटवर्क पे अगर नहीं आ रहा तो नथिंग इज NID। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज HID। ओके, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर कुछ बातें करी थी हम लोगों ने। ठीक है, कि कुछ टूल्स है दैट पर्टेन टू ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोविजनिंग ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स। तो नेटवर्क मैनेजमेंट में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जो इन चीज़ों का ख्याल रखती है। ठीक है, अगेन ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि जब हमेशा रहे, जिसको भी जरूरत है उसके लिए अप स्केल डाउन स्केल कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस तो समझ लोगे। आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉमन वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शंस इज FCAPS। अगेन ये भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, FCAPS क्या क्या दिखता है? फॉल्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, फॉल्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी इवेंट जिसका ठीक है खराब सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, इसमें ये लिखा है। और क्या लिखा है इसमें? द गोल ऑफ फॉल्ट मैनेजमेंट इज टू रिकॉग्नाइज, आइसोलेट, करेक्ट एंड लॉग फॉल्ट्स दैट अकर इन द नेटवर्क। अगर फॉल्ट का रिकॉर्ड रहेगा प्रॉपर और फॉल्ट के बारे में मालूम रहेगा तो करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं, प्लस प्रोग्राम की कोडिंग को अच्छा किया जा सकता है, बहुत कुछ चीज़ें सुधारी जा सकती है। ओके, इस तरह की कुछ फीलिंग है इसमें। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या? आपको देखना पड़ेगा कि कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ चलते हैं, ढंग से चलते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी चलता है कि आपका डिस्प्ले तो LED है, ठीक है, और HDMI केबल ही नहीं है। सही बात है ना? तो फायदा क्या है फिर? ठीक है, वो ट्रांसमिशन ही प्रॉपर नहीं है। ओके, देन अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ट्रैकिंग नेटवर्क यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन। नेटवर्क पे अकाउंटिंग मतलब क्या कि किसने कितना इस्तेमाल किया। ठीक है, किसने कितना इस्तेमाल किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट है जो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बिल चिपकाना है। हाँ, बिलिंग करने के पर्पस में काम आता है। और क्या? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन आप देखते रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि नेटवर्क में कितना थ्रूपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? थ्रूपुट चेक करता है। तो यहाँ पे क्या काम में आता है? ये बिलिंग के काम में आता है, बिलिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जबकि ये किस में काम आता है? इंक्रीजिंग ऑफ थ्रूपुट।
कंट्रोल्स एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज एज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइन। ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की गाइडलाइन लिखी गई होगी कि हाँ मिनिमम सिक्योरिटी लेवल हमको ये अचीव करना है और मैक्सिमम ये करना है। उसके बीच में हम लोगों ने ये लेवल डिसाइड किया, दिस शुड बी अचीव, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना, ठीक है। अगेन एफ कैप्स भी किसने बताया है? ISO ने, ठीक है। तो ये ISO बड़ी एक संस्था है जो परेशान करी जा रही है, ठीक है, और आपको CA फाइनल में भी परेशान करेगी, उम्मीद करता हूँ। ओके, पेज 3.47 देखना, इंटरनेट रेवोल्यूशन, और यहाँ से चीज़ें बहुत सरल होती जाती हैं इस चैप्टर में, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ईजी जाता है, स्टार्टिंग का भी एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ईजी जाता है, और बीच का एक पोर्शन ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ है, ठीक है। एक बार उसको कैप्चर कर लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाता है, ठीक है। अगेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द चैप्टर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, व्हाट शुड बी डन लेटर ऑन। लेटर ऑन मतलब क्या, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एंड में पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको एंड में पढ़ना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है जैसे ही यहाँ पे प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाए, प्रोटोकॉल से लेकर इंटरनेट रेवोल्यूशन जो है, इंटरनेट रेवोल्यूशन से पहले पहले तक आपको एंड में पढ़ना चाहिए, ठीक है। बिकॉज समहाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन। क्वेश्चन एक आधा है, ठीक है, तो बाकी चैप्टर के हिस्से में से भी आएगा, ठीक है। तो बाकी पहले कवर अप करोगे तो यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ स्कोरिंग वेल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। बिकॉज टाइम एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हवेवर लेक्चर से तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी, बिकॉज अभी आप जब जाओगे IIT का एग्जाम देने, टेस्ट देने, तो उसमें आप प्रिपेयर कर जाओगे वापस से, ठीक है, और उसमें हो जाएगा आपको, क्योंकि 2-3 दिन भी मिल जाएंगे तो उसमें आराम से इसको पूरा कर लोगे, ठीक है। सेकेंडली, होने के बाद भी क्या रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, ठीक है, कि पूरा इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो जहाँ जहाँ पूरा लिख सकते हो उसको पहले प्रिपेयर करना जरूरी है, वो ध्यान रखना। अगेन हम लोगों ने याद हो इंटरनेट रेवोल्यूशन, तो हमको ये भी याद है कि कुछ स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज जनरेट होती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स और बिजनेस वैल्यू ये लोग दे रहे हैं। हाउएवर दिस क्वेश्चन इज वेरी, मतलब मैं बोलूँगा कि इसके आने के कोई चांस नहीं है, ठीक है, ऑल दो। अच्छा, इंटरनेट के बारे में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाए एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इंटरनेट के क्या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप बोलोगे कि इंटरनेट कोई सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम नहीं, क्लाइंट सर्वर वाली फीलिंग है क्या? नहीं, इट इज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, समझ में आया। और इंटरनेट के कोई हेडक्वार्टर है, कोई गवर्निंग बॉडी है? नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब नाम की संस्था है, बस पूरी दुनिया में चलती है। इंटरनेट इज ग्रोइंग रैपिडली, ये तीसरी बात तो फालतू है, लिखिए तो ठीक है। ओके, इंटरनेट से कुछ स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज आती है जिसका नाम था GST कोड, हमको याद था, ओवरकम ज्योग्राफिकल बैरियर्स, स्ट्रक्चरल बैरियर्स, ठीक है, और टाइम बैरियर्स और कॉस्ट बैरियर्स, ठीक है। उसके कुछ क्लासिक एग्जांपल्स दे रखे हैं, दीज आर वेरी सिंपल, कैन बी इग्नोर्ड। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन अब दी है जब पूरा इसके बारे में पढ़ चुके, ठीक है। हाँ, इंटरनेट की डेफिनेशन भी दी है। इंटरनेट की डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, एंड आर नॉट की जगह एंड आर, हाँ पागल है ये लोग, ठीक है। ओके, अगेन तो मैं मेरी बुक में भी सही कर देता हूँ इसको, एंड आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इसको सुपर हाईवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब पहली बार जब US में इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करा था, तो ये बहुत फीलिंग वैसी दे रहा था, बहुत लोग इकट्ठे होके आए थे, तो उसने कहा कि बहुत सारे छोटी छोटी रोड एक बड़े हाईवे में मर्ज हो चुकी है और अब हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे नाम दिया था, इंटरनेट नाम नहीं दिया गया था शुरुआत में, ठीक है, दैट्स इट। तो इसलिए इसने ऐसा बोला कि इसको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी बोलते हैं, ठीक है। दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 1990s, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट बहुत नई चीज़ नहीं है, मतलब सॉरी बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, आई वुड से दैट, ठीक है। इंटरनेट कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, ठीक है, इट इज़ वेरी रिसेंट, मेरे पैदा होने से 3 साल पहले तो आया, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। ओके, सो द इंटरनेट इज द नेटवर्क दैट सर्व्स एज द बैकबोन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इंट्रानेट क्या? सेम चीज मेरे विद इन द कंपनी। एक्सट्रानेट क्या? मतलब मेरे कस्टमर और सप्लायर तक भी पहुंच पाना इंटरनेट का, सिंपल है। इंटरनेट आर्किटेक्चर, इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर जनरली मेरे को एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना पड़ता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जनरली मेरा टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर ही होता है, क्योंकि इन लोगों के पास ही बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी की लाइंस हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं इनसे कनेक्ट होता हूँ। फिर सबसे पहले जब मैं अपना डेटा भेजता हूँ, तो जनरली मेरा डेटा मेरे नेटवर्क और मेरे नेटवर्क का कनेक्शन है, तो डायरेक्टली जाएगा। उस डायरेक्ट डेटा का मूवमेंट को बोलते हैं बैकबोन, कि बैकबोन पे गया। अगर एयरटेल का ही दोनों तरफ एयरटेल से जुड़ा हुआ है और मेरे पास एयरटेल है और एयरटेल पे पूरा डेटा मूव हुआ, तो इट इज कॉल्ड बैकबोन, क्योंकि डायरेक्ट मूवमेंट
कनेक्शन मेरे कंपनी का, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होगा, वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करेगा और एक रूम होगा जिसको बोलेंगे IXP, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे राउटर लगे हुए होंगे, वहाँ पे क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो डेटा चेंज होगा, ठीक है, जैसे ही वो डेटा चेंज होगा हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अलग तरीके से चल जाएंगे। ये सब कैसे चलते हैं, एक पियरिंग रिलेशनशिप पे। ठीक है, और डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है। अगर रिलेशनशिप अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो पियरिंग हेल्प करेंगे एक दूसरे को, वरना क्या होंगे, बड़े बड़े लोग हैं जो बिग फिशेज हैं वो तो अच्छा खेलेंगे और बाकी लोग बेचारे धक्का खाएंगे। अभी भी देख रहे हो ना, प्लान्स वगैरह इतना सस्ता हो गया, तो एयरटेल वोडाफोन तो कंपटीशन को मैच कर पा रहे हैं, बाकी लोग तो बाहर ही है, बोले कि कोई बात नहीं, हमारी तो लग गई तो लग गई, लगने दो। ठीक है, इवेंचुअली बाद में देखेंगे जो होगा। एयरसेल वगैरह थोड़ी कोई प्लान ला रहे हैं, बोले भैया बस, ठीक है, हमको तो कोई समेट ले तो बहुत है। ठीक है, ये हाल हो गया ना, एयरटेल वालों ने तो प्लान दे दिया, बहुत बढ़िया प्लान, 348 मेरे चल रहे हैं। ठीक है, क्या शानदार प्लान है, 30 GB इंटरनेट, 28 GB इंटरनेट, ठीक है, अनलिमिटेड कॉलिंग, लोकल STD अनलिमिटेड और 28 GB इंटरनेट, वो भी 4G। क्या दौड़ रहा है, मजा आ रहा है जिंदगी में, आनंद है, और 1 साल तक रहेगा ये आनंद बना हुआ। ठीक है, हाँ करवा लिया ना, मैंने तो करवा लिया, तो मेरे को 1 साल तक आनंद है। ठीक है, 1 साल तक यही रहेगा रेट मेरी, 348 में हमेशा ले सकूंगा हर महीने। हाँ, तो 1 साल तक मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम सोचो महीने का 28 GB जो डेटा डाउनलोड कर ले, वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके पास कितना बड़ा बड़ा कलेक्शन। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इंटरनेट आर्किटेक्चर समझ में आ गया। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, पियरिंग रिलेशनशिप ठीक होगा तो मिलेगा। अगेन इसके बारे में मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करवाए थे, क्लास में लिखवाया भी था, अभी कॉपियों में भी। नालायक हो, हाँ, कॉपी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, अभी इसको रेफर कहाँ से करना है मैं बता रहा हूँ तुमको, वहीं से पढ़ना है इसको। ठीक है, यहाँ पे करना है क्या, रेफर समरी फ्रॉम PM। ठीक है, उसमें भी टॉपिक है, बहुत छोटे से पॉइंट्स में, 6-7 पॉइंट्स में खत्म है, या फिर शायद 4 पॉइंट में खत्म है, उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने का सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वो समरी पूरी पढ़ लेना। इंटरनेट एप्लीकेशन और बिजनेस यूज ऑफ इंटरनेट, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नॉट वर्थ अ डिस्कशन। हाउएवर ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ई कॉमर्स का एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलता है, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। ई कॉमर्स आपके SM में भी है, ई कॉमर्स आपके चैप्टर नंबर 3 में भी है, चैप्टर नंबर 4 में भी है। ठीक है, तो जगह जगह उसका पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं कभी भी नहीं कह रहा कि इंटरनेट और इनकी चीजों पे क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्वेश्चन तो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कशन करना सेंसलेस होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं मिला, छुट्टी पे हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, फिर भी डाउट आए तो मुझसे वीडियो कॉल कर लिया, मिल गया। हाँ, इनको नोट करवा देना पर आपको। ठीक है, कहाँ पे है लड़की, कोलकाता में, अजमेर में ही है, अरे पास में है। ये तुमने अजमेर में लिख दियो कि पास में रखने के लिए, कोलकाता वाली भी। हाँ, और कहाँ पे, हाँ, वो अजमेर से रूट हुआ होगा ये। हाँ, नालायक। ठीक है, इंट्रानेट, अगेन इंट्रानेट में भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एरिया आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इग्नोर कर देना, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये 5 पॉइंट। ओके, एक्स्ट्रानेट में बेसिक पढ़ लेना, बिजनेस वैल्यू पढ़ लेना। ठीक है, और ये भी पढ़ लेना, बाकी सब कुछ इग्नोर किया जा सकता है, नहीं ये पढ़ना पड़ेगा। 5 रूल्स। ठीक है, 5 रूल्स, अगेन ये 5 रूल्स इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या है। बी एज फ्लेक्सिबल एज द बिजनेस रोज चेंज हो रहा है, एक्स्ट्रानेट को भी चेंज होना चाहिए। हाँ, ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बिजनेस की नीड्स को हमेशा सपोर्ट कर पाए, अदरवाइज लोग एक्स्ट्रानेट यूज करेंगे क्या। आप सोचो, आप अपना मॉडल जो है, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह और अपना इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को भी, सप्लायर्स को भी, तो उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए ना। फिर आपके बिजनेस में चेंज आ रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक रहना चाहिए ये सब मॉडल। हाँ, और डिप्लॉय इन इंटरनेट टाइम। ठीक है, सब कुछ काम किस में हो जाना चाहिए, कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रानेट पे काम करना चाह रहे हो तो इंटरनेट में जितनी देर लगती है उतनी ही देर किस में लगनी चाहिए, एक्स्ट्रानेट में, बिकॉज एवरीथिंग इज यूज्ड ऑन व्हाट,
नहीं देंगे एक्सेस, हम तो पूरा आइडेंटिफाई करके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर वो बेकार हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो एक्स्ट्रानेट के कुछ रूल है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेटा ओनर। अगर मैं कोई डेटा देता हूँ, मान लो मैं एप्पल का कस्टमर, ठीक है, अब मैं एप्पल वाले को, एप्पल की कंपनी वाले को कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मिस्टर है ना सत्य, है ना, हाँ, उनको मैं कुछ भेज रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, मैंने कोई सजेशन भेजा, उन्होंने सजेशन इम्प्लीमेंट कर दिया और बोला कि वो सजेशन उन्होंने बहुत दिनों के रिसर्च के बाद ढूंढा है, तो मेरी आत्मा को दुखेगा नहीं दुखेगा? हाँ, तो यही बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ डेटा ओनर व्हाट शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि मैं तो प्रूव भी नहीं कर पाऊँ कि मैंने उनको मेल भी भेजा था या ऐसा भी हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द डेटा ओनर शुड बी प्रोटेक्टेड। इफ आई एम सेंडिंग समथिंग एंड आई एम गिविंग सम इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, इट शुड ऑलवेज अक्रू टू मी। ठीक है, देन सर्व द पार्टनर एज अ कस्टमर। तुम्हारा अगर बिजनेस पार्टनर भी है तो उसको भी कस्टमर की हैसियत से देखो कि उसको बेस्ट से बेस्ट दो। ठीक है, और ड्राइव इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर। अल्टीमेटली जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी कलेक्ट हो रही है, चाहे कस्टमर से हो रही है चाहे सप्लायर से हो रही है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर को इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए ढंग से। उसी का पर्पस है एक्सट्रानेट, तभी तो आपने एक्सटेंड करा है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन लेने का फायदा क्या। तो आपके पास अगर कोई सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर तरीका ही नहीं है कि जिससे एप्लीकेशन समझ के वो डेटा ले सके और आगे दे सके, तो फायदा ही नहीं। मतलब अगर आपके पास MIS वगैरह जैसी चीज़ नहीं है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS जैसी चीज़ नहीं है, तो आपके लिए वैसे भी बेकार हो जाएगा एक्सट्रानेट, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कलेक्टेड। ठीक है, और देखना इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेलीकम्युनिकेशन, अगेन दिस इज वेरी सिंपल। ई-कॉमर्स वेरी सिंपल। ठीक है, रिस्क कर लेंगे ये सब प्रिपेयर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। मोबाइल कॉमर्स सिंपल है, EFT कर पाएंगे इसको सब कुछ। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको खुद से ही मैनेज करना है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, एवरीबडी विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, जो भी मेजर पार्ट था हम लोगों ने इस चैप्टर में खत्म कर लिया। अगेन किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ पूछना हो, ठीक है, चाहे चैप्टर नंबर 1 में, चाहे चैप्टर नंबर 2 में, चाहे चैप्टर नंबर 3 में, कैन आस्क। एक बार और ध्यान देना, तो स्टार्ट करा था हम लोगों ने चैप्टर इंट्रोडक्शन से, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर लिया था। ट्रेंड्स हम लोगों ने देखे थे, कैसे कैसे ट्रेंड्स थे, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बिजनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ओपन सिस्टम पे आ गए हैं हम, क्लोज सिस्टम से। फिर हम लोग डिजिटल सिग्नल से, एनालॉग से डिजिटल चले गए हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जंप कर रहे हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक जैसे कम्युनिकेशन मीडिया भी आ गए हैं, जिनके ICSI वाले एडवांटेज है। इंस्टॉलेशन अच्छा है, कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, कैपेसिटी ज़्यादा है, कॉस्ट तो ज़्यादा ही लगती है उसमें। ठीक है, कैपेसिटी ज़्यादा है, कम्युनिकेशन कैपेसिटी, स्पीड अच्छी है। ठीक है, गुड। ठीक है, फिर हम लोगों ने बिजनेस एप्लीकेशन ट्रेंड्स देखे, बिजनेस वैल्यू में GST कोड अगेन। ठीक है, नीड एंड स्कोप। ठीक है, NIC के बारे में पढ़ा, मॉडम के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ा, फिर स्विच, राउटर, हब, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे, सब कुछ क्लियर है। हाँ, अगर मेरे को एग्जांपल, चलो मैं पूछता हूँ, ब्रिज और गेटवे अलग अलग नेटवर्क है क्या? गेटवे, ठीक है, एक जैसा आर्किटेक्चर है, ब्रिज। ओके, गुड। ठीक है, गाइडेड, अनगाइडेड, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया था इसमें से भी। ठीक है, देन हम लोगों ने एरिया, फंक्शनल और इनके बेस क्लासिफिकेशन। ठीक है, VPN के बारे में खास चर्चा हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि एक्चुअल में नहीं है बट होने वाली फीलिंग है। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, सो एवरीथिंग इज डन, राइट। ठीक है, आप लोगों को 2 tier 3 tier आर्किटेक्चर के बारे में पूरी क्लैरिटी है। ओके, वेरी गुड। ओके, देन VPN हो गया था। टोपोलॉजीज और वेरी सिंपल। ठीक है, ये लास्ट टाइम का है। आज जो हमने डिस्कस किया, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, सिचुएशनल है। ठीक है, अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो क्या बेटर है, सीरियल या पैरेलल? सीरियल। लॉन्ग डिस्टेंस में सीरियल, बिकॉज मैसेज इधर उधर क्या हो सकता है, क्रॉस टॉक में आकर। ठीक है, हाँ, और पैरेलल शॉर्ट में। ठीक है, हाँ, और पैरेलल हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस। पैरेलल इज ऑलवेज सिंक्रोनस, इसलिए पैरेलल में कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं की इन्होंने, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस। ठीक है, जबकि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, सीरियल के अंदर असिंक्रोनस में स्टार्ट स्टॉप बिट होता है या नहीं होता? होता है, बिकॉज देयर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। हार्डवेयर कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा लगेगा, सिंक्रोनस पे या असिंक्रोनस पे? सिंक्रोनस में ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर आएगा तो समझेगा कि इतने में इंटरप्रेट करना है, सिंक बाइट आ गया, अभी हो गया, अभी हो गया, वो हो गया। ठीक है, ये बात समझ में? हाँ, कहाँ पे डेटा करेक्ट होने की गारंटी है, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? असिंक्रोनस। ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कौन सा ज्यादा होगा, असिंक्रोनस या सिंक्रोनस? असिंक्रोनस विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। एंड थ्रूपुट किसका ज्यादा, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस? थ्रूपुट किसका ज्यादा, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस?
सिंक्रोनस का थ्रूपुट ज्यादा जल्दी करता है ना, एफिशिएंटली ज्यादा भेजेगा, ज्यादा होगा, ठीक है, यस, गुड, कर पाएंगे ना। फिर हम लोगों ने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बारे में समझा था, स्विचिंग टेक्निक्स में समझा, जिसमें हम लोगों के पास सर्किट में क्या होता है, फिक्स बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब इसके ऊपर नीचे इधर उधर खाली पड़ा है, जाने की इच्छा है जाने देगा, बोले नहीं जाने देगा, ठीक है। पैकेट में क्या होता है ना, जा सकता है लेकिन पैकेट करके जाएगा, पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आते हैं, हाँ आ सकते हैं, ठीक है। फिर मैसेज स्विचिंग, लास्ट राउटर पे डेटा क्या करेगा, स्विच करेगा, सेव एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो अपने पास हर राउटर अपने पास में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रखेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो आगे वाले के पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो पीछे बैकट्रैक करके वहां से इंफॉर्मेशन पकड़ के ले जाएगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, टाइमिंग। सिंटैक्स इज फॉर्मेट, सिमेंटिक्स इज ऑर्डर और टाइमिंग है, ठीक है, ओके। ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा जिसमें 7 लेयर थे, टीसीपी आईपी के बारे में पढ़ा जिसमें 5 लेयर थे, ओके। देन ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी क्या है, फिजिकल, लॉजिकल, वेरी सिंपल, ठीक है। थ्रेड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। समझदार लोग कहाँ पे थ्रेड करते हैं, समझदार लोगों का थ्रेड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, समझदार लोगों का थ्रेड स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और नौसिखियों का अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। देन हम लोग ये भी बोल रहे थे कि वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का काम होता है थ्रेड का, मतलब अगर वल्नरेबिलिटीज कम होंगी तो थ्रेड भी कम होगा, ठीक है। आग से खतरा कब होगा, जब केरोसिन गिरा पड़ा हो, ठीक है। जब तुमने कोई ऐसी चीज पहन रखी, फायर सूट पहन रखा हो तो आग का क्या करता हो, कूद जा आग में जाके, ठीक है। फायर फाइटिंग सूट ही पहन रखा है और हाथ में वो लेके चल रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या टेंशन, ठीक है। आपने मूवी देखी वो द बर्निंग ट्रेन, तो फिर उसमें सूट पहन के जाते हैं ना वो लोग ट्रेन रोकने। और देखना, लेवल ऑफ सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एनक्रिप्शन के बारे में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था विद डायग्राम, तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा एकदम, ठीक है, ओके। देन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन हुआ कुछ, हम लोगों ने एनआईडी, एचआईडी देखा, ठीक है, और ये सब हो गया था, एंटी मैलवेयर, साइट ब्लॉकिंग, फायरवॉल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो ये नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल होने के जो है पॉसिबिलिटी सारे कर लिए थे। अगेन इनमें से एक एक करके पूछेगा, सारे एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर भी इस तरह से करना है, मतलब डेप्थ में प्रिपेयर करना। जब सारे एक साथ पूछने होते हैं तो 2-2, 3-3 लाइन चलती है, ठीक है, इनको डेप्थ में प्रिपेयर करना। और देखना, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में एफ कैप्स वाला मॉडल पढ़ा हम लोगों ने, ये किसने दिया था, ओएसआई ने, ठीक है, जिसमें फॉल्ट मैनेजमेंट मतलब फॉल्ट के बारे में नॉलेज रहेगी, लॉग वगैरह रहेगा तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है, उसको मैनेज करना, उसको डिस्कस करना। तो ये काम फॉल्ट मैनेजमेंट का करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब चेक करना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में प्रॉपर कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, बिलिंग वगैरह लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, कौन कितना यूज कर रहा है उसको चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस, थ्रूपुट बढ़ाने के लिए। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोच रखा है कि इतना सिक्योरिटी लेवल चाहिए उतना सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। देन इंटरनेट रेवोल्यूशन आया और उसने फिर स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी, जीएसटी कोड के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। इंटरनेट आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था ऐसा कि इंटरनेट आर्किटेक्चर में सबसे पहले मैं अपने आईएसपी से भीख मांगता हूँ कि मुझे कनेक्शन दे। आईएसपी मुझे कनेक्शन देता है। जनरली आईएसपी मेरा कौन होता है, वही मेरा जो फोन पे नेटवर्क देता है, ठीक है, वही टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क वाला ही होता है, ठीक है। जैसे ही मुझे आईएसपी मिल जाता है मैं बहुत खुश होता हूँ और डेटा सेंड करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी होती है। डिस्कवरी क्या होती है, सबसे पहले मुझे पता चलता है कि अगर, ठीक है, वहीं आसपास कहीं डेटा है सेम नेटवर्क पे जा सकता है तो वो अपने बैकबोन पे जाएगा, जल्दी जाएगा, एक साथ हो जाएगा। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, पियरिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटरनेट वैसे भी पियरिंग की कॉन्सेप्ट बिना नहीं चल सकता था, ठीक है। तो ये जो डेटा सेंड होगा वो पियरिंग रिलेशनशिप से सेंड होगा और जैसे पियरिंग करनी होगी तो डेटा क्या होगा, एक्सचेंज होगा बिटवीन द राउटर ऑफ एयरटेल एंड से बिटवीन द राउटर ऑफ वोडाफोन, ठीक है। उस एक्सचेंज होने वाली जगह को बोलते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, IXP, ठीक है। जब मैं ऐसा काम करता हूँ तो क्या मैं बैकबोन फॉलो कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। मतलब बहुत लोगों के बैकबोन इस्तेमाल करते करते हम फाइनली, ठीक है, अपने सही जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। गॉट इट। इसके लिए आप समरी भी पढ़ सकते हैं अपने PM में, ठीक है, केवल इस टॉपिक के लिए, ठीक है, इट विल बी इजियर, ओके। देन बस बाद में छोटी मोटी बातें आने लग गई थी, इट वाज नॉट टू ग्रेट इन डिस्कशन, ठीक है। तो ये आप लोग प्रिपेयर कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। अगेन द टाइमिंग विल बी सेम, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से और
ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान